कैन वी आइडेंटिफाई कि एक इंसान मैनिपुलेटर है, धोखेबाज है, बाय देयर सिग्नेचर और देयर राइटिंग? मैं ना एक फॉर्मेशन दिखाना चाहूंगा आपको जिसको हम कहते हैं क्लॉ फॉर्मेशन। ये क्लॉ फॉर्मेशन कैसे बनता है? ये फॉर्मेशन बात करता है अ पर्सन हैविंग अ चीटिंग टेंडेंसीज, और जिसके राइटिंग में रहेगा उसके साथ चीटिंग टेंडेंसीज होगी, लोग उनको चीट करके जाएंगे। मतलब अगर कोई क्लॉ बनाता है नीचे, क्लॉ बनाता है, तो वो आदमी चीटर हो सकता है। होता ही होता है। सबसे बड़ी गलती क्या करता है एक इंसान इन देयर सिग्नेचर, जो कि उनकी लाइफ में डाउनफॉल का रीजन बन जाता है? शॉर्टकट्स इन द सिग्नेचर। आप यूनिवर्स को संदेश दे रहे हो कि आई एम नॉट क्लियर इन माई माइंड। आपको लोग नहीं समझ पाते हैं, दुनिया नहीं समझ पाती। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। इसलिए देखो, आप जितने भी गवर्नर्स हुए आरबीआई के, उनकी सिग्नेचर क्लियर है, यू कैन रीड इट। अगर आपको पैसों को टिकाना है ना, कमा तो हर कोई लेता है, टिकाता वो है जिसका 5 कॉमन पैटर्न्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं हाईली सक्सेसफुल लोगों में, सेलिब्रिटीज में, एंटरप्रेन्योर्स में और लीडर्स में। The first initial of their signature is big. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर, वहाँ पे जो इनिशियल अल्फाबेट अगर बड़ा होता है तो माइंड में इन लोगों की इच्छा है कि आई वांट टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ। तो पहला ये होता है। सेकंड ये होता है कि There is a trend that is going on, जहाँ पे शादी के मंडप पे दूल्हे अपनी घड़ियों का टाइम वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि मैंने समय को फ्रीज कर दिया है। तो ये जो माइंडसेट है वो राक्षसी माइंडसेट है। कोई भी चीज जो आपके घर में बंद है, वैसी चीजें आप अपने विजुअल में रखोगे तो ऑब्स्टेकल्स आप अपने लाइफ में लेके आओगे। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, समथिंग इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ। और ये जो लोग फर्स्ट कॉपी वॉचेस पहनते हैं, इसके पीछे वॉच ना रिलेशनशिप को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। फेक वॉचेस इज इक्वल टू फेक रिलेशनशिप। आपके कॉन्टेक्ट में टॉप के लोग रहेंगे, बट यू कैन नॉट कॉल देम एंड आज के ये काम कर दे मेरा। सर, यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का सिग्नेचर है। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल सिग्नेचर, लेवल 1, लेवल 2। सेम सिग्नेचर प्रियंका चोपड़ा जी का भी है। प्रियंका ऊपर है, चोपड़ा नीचे। दिस काइंड ऑफ सिग्नेचर आल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ लस्ट, क्योंकि ये ऊपर नीचे जा रहा है ना, मतलब आदमी यहाँ से सोच लेके जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन जी का तो पता ही है, उनके जीवन में रेखाएं कम है। और प्रियंका चोपड़ा, यू नो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप हैड विद सो मेनी पीपल एंड ऑल। I'll say hi sir, welcome to the Misfit Humans podcast, and this episode is going to be completely different. यहाँ पे बहुत सारे दिमाग में thoughts थे मेरे, बहुत दिनों से चल रहे थे, and when I got to know that you are an expert of signatures, logos, business building, handwriting और घड़ियाँ, oh God, this is one thing जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंट्रीग करती है। तो मैंने सोचा कि आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे यही पूछ लूँ कि मैं तो देखो लेके बैठा हूँ, आई हैव माई सिग्नेचर एंड माई नेम रिटन, दोनों कैपिटल में भी लिखे हैं और स्मॉल में भी लिखे हैं। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरे सिग्नेचर और नेम को देख के, राइटिंग स्टाइल को देख के आप क्या एनालाइज करते हो? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम? अच्छा, ये जो सिग्नेचर है उसमें क्या लिखा है आपने? नाम लिखा है अपना। हाँ, मतलब क्या ध्रुव अथी लिखा है ऊपर या सिर्फ? अच्छा, ओके, ठीक है। तो पहली चीज़, तो लॉट ऑफ गट्सी है। ओके, मतलब कुछ बड़ा करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए देखो बाकी लोग इच्छा करते हैं, देन यू आर द वन हु विल आल्सो टेक द एक्शन। तो हिम्मत बहुत है और रिस्क लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देन टेंडेंसी टू रीड लॉट ऑफ स्टफ, तो यू ऑलवेज लाइक टू गैदर लॉट ऑफ नॉलेज एंड यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, बहुत आइडियाज़ है। एंड योर माइंड, योर ब्रेन वर्क्स फास्टर देन यूर, मतलब इट्स लाइक अब बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते चीज़ों को, बहुत जल्दी। मतलब कोई भी मूवी देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें खूनी कौन है। तो बहुत तो वो चीज़ इसमें माइंड इज़ वेरी फास्ट, वो एक अच्छी बात है। अब चैलेंज क्या है इसके अंदर? देखो, ये तो अच्छी बात है, मैंने बोली कंसिस्टेंसी, वो सब अच्छा है। द चैलेंज इज एट टाइम्स यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, वो उसमें बहुत आता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हाँ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ ब्लेम। आपको लगता है आपने ये सही नहीं किया, वो नहीं सही किया, तो वो बहुत आएगा आपका खुद के लिए। इसमें अपर बैक पेन है ना, बॉडी में अपर बैक जो वहाँ पे पेन होगा। इसमें डायबिटिक टेंडेंसी इन द फैमिली है। नहीं, ठीक है, डायबिटिक तो घर में कोई रहेंगे, मतलब नाना साइड पर रहेंगे या दादा साइड पर रहेंगे, ऐसे नहीं कि इमीडिएट, बट शुगर का टेंडेंसी इसके अंदर है। ओके, ठीक है। देन
लॉट ऑफ लॉसेस, जहाँ पे आप ना इन्वेस्टमेंट आपने की होगी, तो वहाँ से जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं होंगे, है ना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉस, वो है इसके अंदर। तो दूसरा है कि यू ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट। कोई भी जब आप काम करते हो तो आप यू डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्मॉलर लेवल ऑफ रिजल्ट, तो जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। एंड द वे यू कम्युनिकेट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ब्लैक एंड वाइट का रहता है। तो उसके आपका जो रिलेशनशिप है वो कई बार सफ़र करेगा, बिकॉज यू आर टू ऑनेस्ट विथ योर ओपिनियंस, यू कैन नॉट शुगर कोट इट, है ना, जो सच है वो सच है। हाँ, तो वो सब चीज़ें हैं। और दूसरा अच्छी बात मेरे को जो अच्छी लगी इसमें, जो मैं देख रहा हूँ, वो है एबिलिटी टू लर्न। वो भी आपका अच्छा है इसमें, इंटेलिजेंस अच्छा है, एबिलिटी टू लर्न अच्छी है। देन यू हैव लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स योर बॉडी। आपकी अगर कोई किसी ने तारीफ़ कर दी शरीर को लेके, तो वो आपके गुड बुक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो ही मेरा भाई है। हाँ, और किसी ने बुरा बोल दिया ना, तो फिर वो कितना भी अच्छा दोस्त रहे, फिर 2-4 दिन तो उसके बारे में ये तो अपना नहीं है। तो ऐसी बहुत चीज़ें, तो आपको स्पेसिफिक पूछना तो यू कैन ऑलवेज आस्क। बट इजंट दैट टू मीडियोकर? लाइक मतलब जो आप बातें बोल रहे हो बहुत जेनरिक है। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज लाइक टू मीडियोकर टू से कि हाँ ठीक है यार, मेहनत सब लोग करते हैं, लिसन नाउ, सब लोग एंथुसियास्टिक होते हैं लाइफ में, किसी की तारीफ कर दो वो भी सब लोगों को अच्छा लगता है। बट व्हाट इज दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दैट यू कैन सी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क टेकिंग। Not everybody thinks and quits a job and starts business. आपका सिग्नेचर का जो साइज़ है आपने देखा, इस बिग साइज सिग्नेचर। तो हर कोई जॉब नहीं छोड़ता। मेरी पूरे क्लास के अंदर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 70+ किड्स, 70+ बच्चे, एक मैं ही हूँ जो पागलपन कर रहा है। बाकी लोग तो कंसिस्टेंटली अपने जॉब में लगे हुए हैं, हर रोज़ सवेरे उठते जाते जॉब पे। तो एक पागल है ना, तो एक पागल इधर भी है ना, ये थोड़ी ना मीडियोकर है, ये अलग है ना, डिफरेंट है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसने जिम चालू किया, 10-12 साल जिम किया, 6 महीने 3 महीने 3 हफ्ते में 2 दिन में लोग जिम जानते। मेरे ऐसे दोस्त है जिन्होंने जिम ज्वाइन किया, आज तक कभी जिम नहीं गए, खाली जाके पैसा देते हर साल। हाँ, बहुत लोग होते हैं, वह होप में कि मैं इस बार तो कर लूँगा। यू डिड इट फॉर 10 ईयर्स। आपका टी का क्रॉस बार, आपके सिग्नेचर का क्रॉस बार, 10 ईयर्स, नॉट अ जोक। I did gymming for 10 years, 12 years. Now I'm into badminton from last 15 years. तो ये मीडियोकर नहीं है, ये अलग है ना। अभी अब बाकी भी लोगों की देखो ना, जो भी कंसिस्टेंट है, आपके लिए और मेरे लिए लगता है ये तो छोटी बात है। बाकी लोग 15 साल से हर रोज उठ के आप बैडमिंटन खेल रहे हो, नॉट एवरीबडी कैन अचीव दैट। ट्रू है ना, तो हमारे लिए कॉमन बात है कि अच्छा। दूसरा मैंने बोला कि यू आर टू स्ट्रेट विथ योर ओपिनियंस। दिल्ली इज़ नॉट फेमस फॉर दैट। दिल्ली में लोग प्यार से दिल्ली में तो जमान पे लोग शक्कर लेके घूमते हैं, हाँ जी कैसे हो जी, कितना प्यार से बात करते हैं, रिलेशनशिप ख़राब नहीं होने देते। यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर ब्लंट। अलग भाषा में, मतलब मैंने प्यार से आपको बोला यू आर टू ब्लंट। तो ये ब्लंट वाला हैंड राइटिंग है ना। फिर आपका डी का हाइट देखो इसमें, द हाइट ऑफ डी, आपने जो ध्रुव लिखा है बाद में दिखा देना। तो हाइट ऑफ जो डी है इसका, इट इज़ टॉलर देन दी एच। तो जिनका भी डी का हाइट एच से टॉलर होता है ना, दिस पीपल हैव लॉट ऑफ प्राइड ऑफ देयर अपीयरेंस, कि मैं कैसा दिखता हूँ। दे मतलब वो खुद को ना शाहरुख खान या सलमान खान या जो भी उनके आइडियल है, ऋतिक रोशन ऐसा समझते वो। एंड दैट इज़ वाई समबडी टॉक्स विद देम कि अरे तुम कितना अच्छा लग रहे हो, तो उनको मज़ा आता है। अब ये किसी के ऊपर भी लागू करो, हर एक का डी एच से बड़ा नहीं होता ना, आपका है। अच्छा मेरी तारीफ़ करो ना, मेरी अगर आप शरीर के लिए तारीफ़ करो, मैं बोला यार ये तो मेरे को मक्खन लगा रहा है। तो उसका कुछ मतलब, फॉर मी इफ समबडी इज प्रेजिंग फॉर माई लुक्स और माई बॉडी, आई डोंट गिव दैट पर्सन अ वैल्यू एट ऑल। क्योंकि मेरे लिए जो वो शरीर का मायना था, जिस दिन मैंने जिम छोड़ा उस दिन ख़त्म हो गया था मेरा। बिकॉज अगर जिम में जाता है इसलिए था ना कि शरीर को सुंदर बनाऊँ। जिस दिन मेरे दिमाग में मैंने चॉइस किया कि जिम और द बैडमिंटन, उस दिन मैं वो किल हो गया, मेरा वो ईगो ख़त्म हो गया कि बॉडी भी कुछ है या बॉडी मैंने अच्छा ही दिखना चाहिए। नाउ इफ यू प्रेज मी फॉर माई एनालिटिकल एबिलिटीज़ और द इंटेलिजेंस, देन आई लाइक इट। अच्छा बोलो हाँ, और क्या कैसे, बॉडी तो ख़त्म हो गया ना मेरा। दिस इज समथिंग जो कि एक टाइम आने के बाद एंड हो जाएगा। बट क्या नहीं होता एंड?
तो डी ऐसा लिखोगे ना तो बूढ़े भी हो जाओगे, किसी ने तारीफ कर दी तो खाना कहाँ पे खाना है तुमको बताओ, यू गिव देम पार्टी, ऐसा है। कि ना कोई तारीफ कर दे तो उसके लिए सब कुछ। हाँ, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बट सर, किसी का हैंड राइटिंग देख के, सिग्नेचर देख के, इज इट अ नेचुरल इंस्टिंक्ट या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साइंस है जो हेल्प करती है एनालाइज करने में, दैट एक इंसान अगर ऐसे डी बना रहा है, ऐसे एच बना रहा है, या फिर ये एक सेल्फ लर्न प्रोसेस है? नहीं, ये साइंटिफिक है। इट्स कॉल्ड एज दी साइंस ऑफ सिंबल्स और सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, जैसे इट्स नॉट अबाउट डी, इट्स अबाउट आवर राइटिंग ऑल्सो। अपने अपने कोई भी राइटिंग ले लो, जैसे आप अरेबिक और उर्दू का राइटिंग ले लो, तो बोथ आर वेरी डिफरेंट। आप अरेबिक में जाओगे ना, तो अरेबिक में जो लाइन्स है वो एकदम स्ट्रेट आती है। आप दुबई जाओगे, दुबई में जितनी भी बोर्ड्स आप देखोगे जो लगाए उन्होंने, उसका जो नीचे का लाइन है, ऊपर का लाइन, और इट इज स्ट्रेट लाइन। राइट। अब जिस किसी इंसान की राइटिंग में स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होता है, जैसे आपका भी स्ट्रेट है, जैसे आप टीका करोगे देखोगे तो इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ स्ट्रेट, है ना। ये देखो ना, छोटा सा टीका करोगे आपको दिखेगा, इट्स वेरी स्ट्रेट। सो दीज पीपल आर वेरी एडामेंट अबाउट देयर एफर्ट्स। उनको ना आप हरा नहीं सकते। आप उनसे ज़्यादा अमीर हो सकते हो, आप उनसे ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करते हो, लेकिन उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। सो दीज पीपल आर हार्ड वर्किंग पीपल। तो देखो, जब दुबई ने डिसाइड किया कि वी वांट टू ग्रो, सो दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक श्योर कि दे आर कंसिस्टेंट विद द एफर्ट्स। चाहे दुनिया इधर की उधर जाए, उन्होंने अपना एफर्ट जारी रखा। आज भी अगर कुछ हुआ है दुबई के अंदर, तो दे आर पुटिंग आउट, दे विल कम बैक, दे विल फाइट। अब पाकिस्तान में उर्दू यूज़ होता है, तो उर्दू में सिमिलर फॉर्मेशन नहीं, उर्दू में कैसे थोड़ा सा कर्वियर फॉर्मेशन है। सो दोज पीपल विल नॉट बी एबल टू पुट एफर्ट्स। अब देखिए, लेफ्ट और राइट की हम बात करते हैं, तो लेफ्ट इज ऑलवेज अ फेमिनाइन थिंग, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल है। तो लेफ्ट ब्रेन आपके राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो लॉजिकल साइड इज अ राइट साइड। ये तो मैं साइंटिफिक बताऊँ, जो बाकी लोगों को, जो मीडिया को लोगों को पता है साइंस, उसकी बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यही भाषा उनको समझती है। और आपका राइट ब्रेन जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड को कंट्रोल करता है, जो कि इमोशनल साइड अगेन। बट इसी चीज़ को हमारे शास्त्र में इड़ा पिंगला के बारे में बात की है। उन्होंने दिखाई भगवान शिव जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है उनका, उसमें उन्होंने दिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड इज अबाउट पार्वती, राइट हैंड साइड इज अबाउट शिवा। वो तो आपने पढ़ा ही नहीं। जब साइंटिस्ट ने बोला तो आपने मान लिया। वो साइंटिस्ट के बियॉन्ड भी तो साइंस ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो अब लेफ्ट अगर फेमिनाइन है तो लेफ्ट विल ऑलवेज बी इमोशनल। इसीलिए जो भी राइटिंग लेफ्ट से राइट जाती है वो चाहती है कि तुम ज़्यादा आप अग्रेशन से एक्शन लो, और जो राइट टू लेफ्ट जाए, जैसे अरेबिक एंड उर्दू, दोज विल ऑलवेज टॉक अबाउट इमोशनल थिंग। इमोशनल क्या होता है? रिलीजन इमोशन है, मदर इमोशन है, कंट्री इमोशन है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ऑल दोज कंट्रीज हुआ, पर्शियन, पारसी, वो भी राइट टू लेफ्ट जाते हैं। दे टॉक अबाउट कम्युनिटी, दे टॉक अबाउट रिलीजन, दे टॉक अबाउट कंट्री। पाकिस्तान रिलीजन बेस्ड, दुबई रिलीजन बेस्ड, बिकॉज दे यूज दैट लैंग्वेज। तो अभी ये साइंस ही है ना। एडमेंसी वहीं से नजर आती है, दैट दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्हाट दे बिलीव, व्हाट दे प्रीच, व्हाट दे डू। मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट्स नॉट एडमेंसी, इट्स अबाउट व्हाट इज योर प्रेफरेंस। तो फ्रॉम यू आर गिवन राइट टू लेफ्ट, आप लिख रहे हो, राइट साइड में क्या आएगा? एक्शन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके इमोशंस आएंगे, रिलीजन आएगा, कम्युनिटी आएंगे, आपके पेरेंट्स आएंगे। सो ऑल रिलीजन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड कंट्रीज विल हैव अ लैंग्वेज व्हिच इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये सब कुछ डिफाइंड है थ्रू एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, और इसके पीछे प्योर साइंस। ये तो अभी साइंस ही बोला ना मैंने। आपको जो साइंस समझता है वो भी मैंने बोला कि आपका, अगर साइंटिस्ट क्या कहेंगे कि राइट हैंड साइड का ब्रेन जो आपका ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, ज़्यादा लिंग्विस्टिक है, ज़्यादा इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है। ट्रू। इसलिए लेफ्ट इज ऑलवेज लुक स्टाइलिश, क्योंकि उनका राइट ब्रेन इज ऑलवेज एक्टिव। तो लेफ्टी जब क्रिकेट खेलते हैं, जैसे सौरव गांगुली खेलते थे, कितना मजा आता था, गॉड ऑफ साइड, या युवराज सिंह फॉर दैट मैटर, अभी वैभव सूर्यवंशी आएंगे। सो तो ये लॉजिकल है। पहले ये होगा लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या होता है? ऊपर आगे आप हमने ह्यूमन बीइंग को डिवाइड किया, तो ऊपर तो यही आएगा। एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज यूज फॉर व्हाट? इज यूज फॉर इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन करना है, सोचना है, देखना है, वो सब यहाँ पे आएगा। फिर ये जो है ये किसके लिए आएगा? दिस इज अबाउट आवर प्रेजेंटेशन। आपका लंग्स यहाँ पे आता है, मतलब आपका प्रेजेंट यहाँ पे आता है, आपका पेट यहाँ पे आता है, 24 घंटे की बात करता है, अगेन प्रेजेंट की बात करता है, तो आपका प्रेजेंट यहाँ पे आ गया। आपका लोअर बॉडी, इट विल टॉक अबाउट योर सेक्सुअल नीड्स, योर सेक्स जहाँ पे आता है वहाँ पे पैसा आ जाता है, वहाँ पे अर्दिली चीज़ आ जाती है, क्योंकि वो सब ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो राइटिंग में आप देखोगे तो ऊपर वाले जैसे LBH है वो इंटेलिजेंस की बात करेंगे, AOMU है वो मिडल जोन, वो प्रेजेंट की बात करेंगे,
फिर वाई जे जी जो नीचे की तरफ जाते हैं वो आपके सेक्सुअल नीड्स की बात करेंगे, आपके पैरों की बात करेंगे। इसलिए जिनका भी लोअर जोन बहुत एक्टिव होता है, दिस पीपल आर ऑलवेज मूविंग। आप देखो ना, किसी का भी देखो आप, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा का सिग्नेचर आप देखो, उनका जो प्रियंका का वाई आएगा वो बहुत नीचे की तरफ जाता है, तो शी इज़ वेरी एक्टिव, घूमेगी फिरेंगे। मतलब जितने भी लोगों का लोअर जोन अच्छा है, एफर्ट्स बहुत लेते हैं, डांस अच्छा लगता है, सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज बहुत करते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, दे लव टू ट्रैवल, क्योंकि पैर मूवमेंट है। मतलब ये अगर इतना ज़्यादा साइंटिफिकली डिफाइंड है, फिर भी लोगों को इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस क्यों हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राफोलॉजी और टॉक अबाउट सिग्नेचर एनालिसिस। यहाँ पे लोग कहते हैं यार ये सब बकवास है, ये सब चीज़ें ना मुझे सही नहीं लगती। हाँ, क्यों है इतनी मिसकंसेप्शन? क्योंकि सीखा नहीं ना किसी ने। आप दूर से देखोगे ना तो आपको कोई भी चीज़ गलत या सही लग सकती है, क्योंकि देखो अभी राजनीति के बारे में लोग ऐसे ही कहते हैं ना, हर फील्ड के बारे में जो आदमी जानता नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे फीड पे कमेंट आता है कभी कि क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो मैं तो पहले सीख देख और फिर बोलिए। वंस यू लर्न ऑल दोज थिंग्स, उसके बाद तुम बोलोगे ना क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, तो आई विल रिफंड यू द मनी। पहला टेस्ट तो करो। आप टेस्ट करने के मतलब चाइनीज़ में एक कहावत है, चाइनीज़ प्रोवर्ब, यू शुड नॉट एडवाइज एनीवन एनीथिंग विच यू आर नॉट डन। इट्स अ चाइनीज़ प्रोवर्ब, यस। हाँ, तो तुमने जो नहीं किया है उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकते हो? आप टेस्ट तो करो। जैसे मैंने आपको अभी साइंटिफिकली बताया, मतलब ये प्रूफ्स दिए मैंने आपको कि देखो ये ऐसा है। अब देखो, हम जब हॉरिजॉन्टल बार की बात कर रहे हैं, आपके शरीर में हॉरिजॉन्टल बार कहाँ पे है? कंधे, परफेक्ट। कंधे क्या दर्शाते हैं? अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। हम कभी भी बात कैसे करते हैं कि इसके कंधों पे बोझ आ गया है, हीज, है ना, मतलब इनके right. हाँ, तो बोझ क्यों? क्योंकि कंधे आर द थिंग विच कैन हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जब आपको ये दिखाना होता है कि ये व्यक्ति, दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ टेकिंग द लोड, आप उसके कंधे पे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, बोलते हो अभी अब तुम्हारा रैंक ऊपर हो गया है। तो ये सिम्बॉलिक है ना कि कंधे पे एक्स्ट्रा स्टार है, कुछ लगाया, मतलब दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। वाह। हाँ, तो अभी ये कंधे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं। अब देखो जितने भी ऐसे फॉर्मेशंस है, जैसे जीसस क्राइस्ट, उनका सिंबल क्या ऐसा है? क्रॉस। हाँ, क्रॉस। वो देखो, द मोस्ट स्प्रेड रिलीजन इन द वर्ल्ड, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते हो। क्या चाहिए बताओ? पैसा चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, वी विल गिव यू, कन्वर्ट। मैक्सिमम एफर्ट्स लेने वाला, कंसिस्टेंटली सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाला रिलीजन कौन सा है? वो क्रिश्चियनिटी। सेकंड, अभी आप शेवले की तरफ देखो, शेवले का लोगो कैसे? अगेन सेम। तो शेवले कार रगड़ खत्म नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम सोल्ड ट्रक्स इन यूएस एंड इन दुबई, जहाँ पे टफ सिचुएशंस है, GMC is the top. GMC के Chevy is the one of the top. Chevy will always work. इंडिया में नहीं चला, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में माइंडसेट वो नहीं था ना कि स्ट्रेंथ पैसा कहाँ पे बचेगा। इंडियन माइंडसेट उस समय वैसा ही था। तो अच्छा, यही सिंबल फिर रेड क्रॉस में यूज़ किया, यही सिंबल डॉक्टर्स ने यूज़ किया। आप ना हिस्ट्री में जाके टेस्ट कर लो, जब तक डॉक्टर्स ने ये सिंबल यूज़ किया, दे डिड वेल। उनका फंटास्टिक, हॉस्पिटल ग्रो कर रहे थे, डॉक्टर्स के बंगलों के ऊपर बंगले हो रहे थे। जैसे रेड क्रॉस ने ब्रांड लगाया, आप देखो, डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू पे, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू पे देयर EMIs प्रॉपरली। हैंड टू माउथ चल रहे हैं, उनके खुद के बैकबोन के इश्यूज चालू हो गए, उनके खुद के फाइनेंशियल स्टबल चालू हो गए। एंड दिस इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड्स, जो मेरे ऑलरेडी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं। मतलब मैंने जब सिखाया पहली बार कि क्रॉस कितना पावरफुल है, तो उन्होंने बोला हाँ ये फैक्ट है, हमारा तब अच्छा चलता था, अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस इज सिंबलिक पावर। देखो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिंबल देखेगा, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में देगा और यूनिवर्स वही आपको रिटर्न करेगा। अब ये साइंटिफिक तो है। अभी आपके शरीर की बात की हमने, फिर जो नॉर्म चलता है सोसाइटी में उसकी बात की, फिर रियल आपको प्रूफ्स दे, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? ट्रू है ना, आपकी आंखों के सामने सब कुछ। सर, एक इंसान की हैंड राइटिंग, उसके बारे में क्या क्या रिवील कर सकती है, मतलब किस हद तक रिवील कर सकती है? इट टॉक्स अबाउट माइंडसेट एंड ओनली माइंडसेट। ओनली माइंडसेट। ओनली। तो माइंडसेट में सब कुछ आता है। इवन आपको जो डिसीज़ होता है वो भी माइंडसेट का ही प्रतीक है। जैसे मैंने आपकी राइटिंग देख के आपको बोला था कि आपकी फैमिली में डायबिटिक टेंडेंसीज हैं। अब ये डायबिटिक टेंडेंसीज बहुत कम लेवल पे, छोटे लेवल, मतलब शुगर डिटेक्ट हुआ है, मे बी चाचा को, मामा को होगा, मतलब क्योंकि डायबिटीज रन्स इन द फैमिली, द माइंडसेट रन्स इन द फैमिली।
नहीं, मेरी बुआ को था ये। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। यस, ऐसा हो ही नहीं सकता एक फिर राइटिंग में है आपकी फैमिली में किसी को नहीं है, किसी को तो, क्योंकि वो माइंडसेट आप कैरी कर रहे हो सकता है छोटा है, हो सकता है बड़ा है, वो जीन्स तो आ गए उसके अंदर। एंड हर कॉज ऑफ डेथ वाज आल्सो एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल्स ड्यूरिंग कोविड, और उनको उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस में इशू हो गया था। शी पास्ड अवे। वही तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे माइंडसेट में दे, तो माइंडसेट ही है। दिस इज समथिंग वेरी माइंड बॉगलिंग, क्योंकि अगर एक इंसान की हैंड राइटिंग से हम एनालाइज कर सकते हैं कि उसका पास्ट कैसा था, उसका आने वाला फ्यूचर कैसा है, तो फ्यूचर जो है हैंडो को ये कार्मिक साइंस है। बिकॉज आप राइटिंग कैसे करोगे, हाथों से करोगे, मतलब अनलेस यू परफॉर्म अ कर्मा नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो ये कार्मिक साइंस इज नॉट अ प्रेडिक्टिव साइंस। तो यू कैन, मैं बता सकता हूँ कि डायबिटिक सिग्नेचर है, बट इफ़ यू चेंज योर राइटिंग द फ्यूचर विल चेंज। तो ये कर्मा जो आप बदलोगे प्रैक्टिस करके, उससे आपका फ्यूचर बदलेगा। तो आई डोंट प्रेडिक्ट फ्यूचर, आई विल टेल यू कि ये आपका माइंडसेट ऐसा अभी इस मोमेंट पे इस तरह का, एंड विच कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। तो एस्ट्रोलॉजी में ये तीसरे घर में जाता है, राइटिंग, हाथ, सबकॉन्शियस माइंड। तो एस्ट्रोलॉजी भी ये कहता है, उपचय भाव है कि आप बदलोगे तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि आप फोर्सफुली पुट कर रहे हो ना उस चीज़ को डे टू डे लाइफ में। आप उस चेंज को हैबिचुअल बना रहे हो, क्रिएटिंग न्यू न्यूरल पाथवेज। आप जब लिख रहे हो, आपका अभी जो लिखने का तरीका, आपका मूवमेंट, हाथ चेंज होगा, न्यूरॉन्स का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, धीरे धीरे करंट जो कैरिंग होता है अंदर वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। फिर आपका सोच ही बदल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप कैजुअली भी ऐसा कुछ लिख दोगे और नया ही सिग्नेचर आएगा, नया ही राइटिंग आएगा। उस दिन से आपकी लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। वाह, मतलब एक इंसान, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है कि आप किसी भी नए पैटर्न को अडाप्ट करते हो और उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो, तो आपका जो भाग्य है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। आप टेक्निकली अपना भाग्य नहीं बदल रहे, आप अपने कर्मों को बेटर कर। तो 9th हाउस भाग्य का होता है, तीसरा घर आपके कर्मों का होता है, एफर्ट्स का होता है, करेज का होता है। तीसरे घर में राइटिंग आती है। ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। जितना आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करोगे, आपका भाग्य बदलते जाएगा, क्योंकि भाग्य में जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दैट कैन बी नलीफाइड बाय प्रैक्टिसिंग ग्राफोलॉजी। क्या एक इंसान का सिग्नेचर या उसकी राइटिंग देख के हम ये बता सकते हैं कि उसको पास्ट लाइफ के अंदर कितना ट्रॉमा फील हुआ हो? देखो कैसे है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि एट टाइम्स पीपल, समझो आपने मुझको नया सिग्नेचर दिखा दिया या आपने पहले 3 महीने पहले सिग्नेचर बदला हुआ है, तो कैसे पास से रिलेट कर पाएंगे ना उसको। बट पैटर्न बता देंगे कि क्या चल रहा है, क्या हुआ होगा, वो बता सकते हैं ऑलवेज। कई लोग होते हैं जो अपना सिग्नेचर जब करते हैं, दे हैव अ माइंडसेट कि कभी उन्होंने ऐसे घुमा के किया, कभी उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा किया, हर बार नया अलग सिग्नेचर चेंजेस होते हैं, स्लाइड पैटर्न चेंजेस। वो तो होना ही होना है। मतलब सी, आप जब यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा न्यूरॉन्स का कनेक्शन बन रहा है, जैसे मैं थोड़ा सा 1 इंच भी बाजू में जाऊँगा, वो करंट बदल जाएगा ना, उसका वोल्टेज बदल जाएगा, तो आपका जो साइन है वो बदलेगा। पर वो माइन्यूट चेंजेस हैं जो कि नहीं है, समझ। उसका मतलब है कि उसमें से एक सिग्नेचर कॉपीड है, एग्जैक्ट अगर 2 सिग्नेचर है, मतलब एक कॉपी उसमें से, इट हैज़ टू बी डिफरेंट। एक इंसान कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसका यही साइन उसकी लाइफ में उसको सारी चीज़ें बता सकता है? क्योंकि मैं भी, जब दे सकता है, बता सकता है, और फिर दे कैसे सकता है? तो देखो बहुत सारे क्लूज होते हैं। सबसे पहले होता है साइज ऑफ द सिग्नेचर। ओके, छोटा साइज का सिग्नेचर मतलब उस व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस की कमी है, नया इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। सिग्नेचर इज अबाउट पब्लिक इमेज। तो जितना छोटा आपका सिग्नेचर रहेगा उतना आप पब्लिक में जाना नहीं चाहते। यू डोंट लव एडमिरेशन, यू डोंट लव रिकॉग्निशन। तो आपका सिग्नेचर बड़ा है तो यू आर कंफर्टेबल गेटिंग एडमायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, यू लव इट, यू वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू वांट टू बी इन पब्लिक। तो पहला तो साइज आ गया। अब ये साइज में भी जो इनिशियल होता है, पहला इनिशियल, अगर वो आपने कैपिटल बनाया, आपका स्मॉल है कि कैपिटल? आई वाज कंफ्यूज अबाउट दैट। स्मॉल। हाँ, तो अगर आपने कैपिटल बनाया, इट मीन्स you will like to take initiative on your own. Okay. और अगर आपने स्मॉल बनाया तो you will like to take initiative, जैसे मतलब ये भी इनिशिएटिव है जो आपने बड़ा है आपका डीबी, बट देन you to start you require support. जैसे मैंने मेरा खुद का अकेला चालू कर दिया, बट you started with the partnerships. क्योंकि डी मतलब कैपिटल होता है, मतलब इनिशिएटिव होता है या नया काम होता है। तो नया काम करते समय डी अगर कैपिटल लिखा है मतलब मैं खुद चालू करूँगा, स्मॉल लिखा मतलब मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझको सपोर्ट दोगे तो मैं चालू करूँगा। फिर उसका साइज छोटा लिखा है तो छोटा इनिशिएटिव, बड़ा लिखा है तो बड़ा इनिशिएटिव। तो ये भी बताता है इंसान के बारे में कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा।
ओके जितना बड़ा इनिशिएटिव लोगे उतना आपके सक्सेस को वक्त लगेगा, जितना छोटा इनिशिएटिव होगा उतना सक्सेस ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. बट एट द एंड ऑफ योर लाइफ पीपल विल नॉट रिमेंबर यू बिकॉज आपने कोई छोटा काम किया. तो बड़े काम में तकलीफ होगी, वक्त लगेगा, चैलेंजेस आएंगे, बट देन व्हेन यू फिनिश तो आप मतलब वो एक नेम फेम बना के जाओगे जिसको लोग एडमायर करेंगे, यार इसने बड़ा काम किया है. बट क्या हम बहुत डीपली एक इंसान की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं बाय देयर सिग्नेचर? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार आई हैव बीन चीटेड, मेरे साथ उसने धोखा कर दिया, प्यार में धोखा हो गया, बिजनेस में धोखा हो गया. कैन वी आइडेंटिफाई कि एक इंसान मैनिपुलेटर है, चीटर है, धोखेबाज है बाय देयर सिग्नेचर और देयर राइटिंग? एंड आप तो एक्सपर्ट हो, बट अगर किसी नॉर्मल इंसान को भी ये चीज़ समझनी हो कि हाउ इट विल हैपन और हाउ दे विल आइडेंटिफाई, ये मैं जानना चाहता हूँ. तो सबसे पहली बात हम हैंडराइटिंग ऑफ सिग्नेचर में ये कहते हैं कि देयर इज ओनली वन पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ, दैट इज यू. वाह. तो वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ इज बिकॉज ऑफ यू. तो अगर आपके साथ कोई चीट कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, मतलब आपके माइंडसेट में वो विचार है. वाह. तो अगर आप किसी और के साथ नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ ही करोगे. तो वी डोंट कंसिडर कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और दूसरे इंसान का सबकॉन्शियस माइंड अलग है. वो एक ही सुपर सबकॉन्शियस का पार्ट है. तो फिर आपके साथ ही वही होता है जो आप दूसरों के साथ करना चाहोगे. अब कभी कभी क्या होता है ना, आपको करने का मौका नहीं मिलता है, बट सामने वाला करके चला जाता है आपके साथ. तो पहले दिल्ली को ठग के लिए मतलब मशहूर था, दिल्ली ठगों का शहर करके. तो एक पर्टिकुलर मतलब इसीलिए ना यहाँ पे लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, क्योंकि ठगना है तो पहला रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा ना. जब प्यार से बात करेंगे तो ही संबंध बनेंगे, तो ही विश्वास आएगा, फिर तो ठगा जाएगा. जो विश्वास नहीं है तो क्या ठगना है ना. नटवलाल की बात करूँ या बहुत सारे ऐसे पास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए. आज भी महाराष्ट्र में अगर यहाँ से कोई सप्लाई करता है मटेरियल, तो जब तक मटेरियल अनलोड नहीं होता पेमेंट नहीं करते. अच्छा. विश्वास नहीं है ना कि क्या आएगा कि सही आएगा. देन दिस आई हैव बीन अ ट्रेडर ऑल्सो. मैंने MIDC में काम किया है, मतलब यहाँ पे DIDC से वैसे. तो वी नेवर यूज टू बाय मटेरियल अनलेस वी सी इट फ्रॉम आवर ओन आइज कि वो करेक्ट है. दिल्ली थोड़ा सा बैड नेम है. बहुत सारे दिल्ली को ऐसी बदनाम कर रखा है, पता है लोगों ने ना. बदनाम नहीं, अभी मैं स्टोरी बताता हूँ. ऐसे बिकॉज ऑफ अ फ्यू पीपल. आई एम बोर्न इन दिल्ली, राइट? और मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब कोई बोलता है ना कि ये जो दिल्ली बॉम्बे दिल्ली महाराष्ट्र वाला, यू आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. ये जो कन्वर्सेशन है, नहीं, लेट्स अ लिटिल बिट अबाउट इट. तो आप कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, दिल्ली वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं. तो आप जो है ना, यू हैव महाराष्ट्रियन टेंडेंसीज. यू आर वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. महाराष्ट्रन बना दिया आपने. यू आर ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये महाराष्ट्रियन देखो बहुत सीधे बात करते हैं, मतलब मुंह पे ऐसे बात करते हैं कि आपको लगता है अपमान कर दिया मेरा. तो आप यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, यू आर नॉट शुगर कोटिंग पर्सन. जैसे अभी मैंने आपको बात बोली तो आपके चेहरे पे दिख गया मुझको कि आपको बुरा लगा. ये जो चीज़ है, ये जो मतलब आईने की तरह है, वो मतलब महाराष्ट्र मतलब ऐसी टेंडेंसी है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली टेंडेंसी, ब्लंट वाली टेंडेंसी, जो बहुत मीठा बात करेगा. उसके चेहरे से आपको पता ही नहीं चलेगा उसको बुरा लगा, अभी वो बदला लेने वाला है. हाँ, और ऐसे नहीं कि दिल्ली वो पास में मशहूर था इसके लिए. अभी तो दिल्ली में तो कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत सारे बाहर के लोग आ गए. बट ये जो फॉर्मेशंस है उसको हम कहते हैं क्लॉ फॉर्मेशंस. तो मैं आपको बना के दिखाना चाहूँगा इफ़ इट इज़ विजिबल. ये क्लॉ फॉर्मेशन कैसे बनता है, ये नीचे की तरफ आता है. एक जो फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से फिर ये ऐसा फॉर्मेशन आएगा. ओके. नाउ दिस इज अ क्लॉ फॉर्मेशन. अब ये ना पंछी ऐसा रहता है तो उसके क्लॉ ऐसे बनते हैं, किसी भी की क्लॉ बनती है. अब ये जो फॉर्मेशन है आपको कई सारी जगह दिखाई देगा. जैसे Y में दिखाई देगा, G में दिखाई देगा, I भी ऐसे ही बनता है उसमें दिखाई देता है, या फिर आपका T में दिखाई देगा आपको. ऐसे बहुत सारी जगहों पे ये आपको ये फॉर्मेशन बनते हैं. जहाँ कहीं भी ये फॉर्मेशन आएगा, ये फॉर्मेशन बात करता है अ पर्सन हैविंग अ चीटिंग टेंडेंसीज. और जिसके राइटिंग में रहेगा उसके साथ चीटिंग टेंडेंसीज होगी, लोग उनसे चीट करके जाएंगे. मतलब अगर कोई Y ऐसे करके लिखता है, क्लॉ बनाता है नीचे, क्लॉ बनाता है, तो वो आदमी चीटर हो सकता है. होता ही होता है. अब उसको नहीं चांस मिला तो हम लोग क्या करते हैं, हम एनालिसिस ये नहीं करते यू आर अ चीटर. हम हैंडराइटिंग देखते बोलते हैं यार आपके साथ तो बहुत चीटिंग हुआ है, बिकॉज राइट उसके माइंडसेट में है ना, तो उसके साथ तो होना ही है. ठीक है.
आपको वही मिलेगा जो आप दुनिया को दोगे। और जो इंसान वाई ऐसे घुमा के बनाता है। हाँ, अभी और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा इसमें। हाँ। अब देखिए, ये तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश में वाई ऐसा बनाते हैं, वाई जो है वो ऐसा बनाते हैं, या फिर जी ऐसा बनाते हैं ना। इट इज़ लाइक यू डोंट हैव टू मतलब यू हैव टू पुट एफर्ट्स टू मेक क्लॉ जी एंड क्लॉ वाई। बट जब मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में नेचुरली लोग ऐसा क बनाते हैं, इसमें देखो क्लॉ आ गया, या ट ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी भाषिक, हिंदी भाषा का राइटिंग में ना नेचुरली यू विल फाइंड मोर क्लॉज, एंड दैट इज़ वाई जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हिंदी बोलता है या बहुत ही ज़्यादा मीठा हिंदी बोलता है, उनके राइटिंग में आप देखो आपको क्लॉज दिखेंगे। इसलिए वो दिल्ली इसलिए फेमस है। और याद रखना, जहाँ पे चीटिंग का टेंडेंसी ज़्यादा है उधर मिठाई अच्छी मिलती है। बंगाल एंड दिल्ली, तो हर एक स्टेट का माइंडसेट होता है। तो बंगाल का माइंडसेट होता है कि वी कैन स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम। इसलिए वो अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी ना, उसमें से बाहर भी नहीं निकल पाते, बिकॉज दे गेट स्टक, दे कैन नॉट मूव ऑन वेरी फास्ट। दैट इज बंगाली। अगर गुजराती में आप जाओगे, गुजराती स्क्रिप्ट जो है उसमें अपर और नीचे जोन ही नहीं है, कुछ ऊपर और नीचे नहीं है, तो मिडल जोन राइटिंग है टोटल। तो गुजराती लव यहाँ पे जितना भी चीज़ हो, कपड़ा लता रंग बिरंगी पहन लेंगे, खाना हर तरह का खा लेंगे, मतलब पागल खाने के लिए। कम उन्हें बातचीत इतना करेंगे कि आप बोलोगे यार मतलब मुद्दे की बात तो करो। और करेंसी कैश, जो कि 24 घंटे का काम है, कि अभी कभी सबसे ज़्यादा गुजरात करते हैं, गुजरात में सबसे ज़्यादा कैश का काम होता है। तो ये मिडल। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना वो टेंडेंसीज है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्रियंस, तो महाराष्ट्रियंस में ना ये वर्ड्स ऐसे होते त्र, या जहाँ पे योर टंग हैज़ टू गेट ट्विस्टेड अ लॉट टू स्पीक। तो आप देखिए जितने भी महाराष्ट्रियन बैट्समैन है ना, दे आर वेरी गुड विद द गैप फाइंडिंग। गैप जो है वो बहुत अच्छा निकालते हैं। और एक कॉम्बिनेशन था जहाँ पे महाराष्ट्र और पंजाबी का मिक्स आ गया था, रोहित शर्मा। पंजाबीज विल ऑलवेज गुड एट हिटिंग सिक्सेस, क्योंकि उनका लैंग्वेज में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि गाली दे रहे हैं नॉर्मल बात में। वो हो गया हरवनी हो गया। तो दिस पीपल ऑलवेज हैव दैट अग्रेशन टू हिट। तो रोहित शर्मा दोनों का कॉम्बिनेशन, महाराष्ट्र में पला पड़ा, लेकिन वहाँ पे तो ही यूज्ड टू हैव गुड गैप्स एंड हिटिंग सिक्सेस आल्सो एट द सेम टाइम। वाह सर, आपने अपनी लाइफ में हज़ारों सिग्नेचर्स देखे होंगे, राइट? ओवर द इयर्स आपको क्या लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और सबसे बड़ी गलती क्या करता है एक इंसान इन देयर सिग्नेचर जो कि उनकी लाइफ में डाउनफॉल का रीज़न बन जाता है? शॉर्टकट्स इन द सिग्नेचर। ओके। जैसे नॉट राइटिंग थिंग्स क्लियरली, कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ कि लिखा क्या है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि आप यूनिवर्स को संदेश दे रहे हो कि आई एम नॉट क्लियर इन माई माइंड। आप दुनिया को बोल रहे हो आई एम नॉट क्लियर अबाउट व्हाट आई एम। तो वो क्लैरिटी ना होने की वजह से लॉसेस होते हैं। आपको लोग नहीं समझ पाते हैं, दुनिया नहीं समझ पाती, यूनिवर्स नहीं समझ पाता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। पंजाबी में बोलते हैं कि हम कहते हैं ना सिक साइन कर दे, पंजाबी में बोलते हैं यार एक गुग्गी मार देता है। कुछ भी घुमा फिरा के लिख देता है। तो बेसिकली गुग्गियाँ नहीं मारनी है। इट हैज़ टू बी क्लियर, इट हैज़ टू बी रीडेबल या लेजिबल बोलते हैं। इसलिए देखो आप जितने भी गवर्नर्स हुए आरबीआई के, जिनका नाम अच्छा है, रघुराम रंजन की बात लो, उर्जित पटेल की बात, उनकी सिग्नेचर क्लियर है, यू कैन रीड इट। एंड मैक्सिमम आरबीआई गवर्नमेंट सिग्नेचर्स आर क्लीन, क्योंकि वही लोग पैसे को टिका पाते। अगर आपको पैसे को टिकाना है ना, कमा तो हर कोई लेता है, टिकाता वो है जिसका सिग्नेचर क्लियर होता है। अगर हम 5 कॉमन पैटर्न्स की बात करें, तो क्योंकि आपने बोला कि जिसका सिग्नेचर अच्छा होगा वो पैसा संभाल सकता है, टिक जाएगा उसको, टिक जाएगा, राइट? 5 कॉमन पैटर्न्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं हाईली सक्सेसफुल लोगों में, सेलिब्रिटीज़ में, एंटरप्रेन्योर्स में और लीडर्स में। तो ये जो बिग अचीवर्स होते हैं, बिग अचीवर्स, और देखिए मैं ना अभी एक प्लेयर का सिग्नेचर देख रहा था। एक किसी ने बोला कि सर ये प्लेयर तो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। कौन? विराट कोहली फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसे दूसरा, मतलब कोई भी ऐसा सक्सेसफुल प्लेयर है। तो जब हमने उनकी सिग्नेचर देखी, उनकी सिग्नेचर में हमको ये ट्रेड्स नहीं दिखाई दे, कौन से, कि जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ है या व्यक्ति एंटरप्रेन्योरियल है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा नहीं। तो दे आस्क क्वेश्चन माय स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों सर, ही इज ऑल्सो अचीवर ना, बट यू लुक एट हिम, ही इज़ एग्जीक्यूटिंग अ जॉब। उनको एक जॉब दिया गया है, वो जॉब कर रहे हैं,
ही इज नॉट इनटू द एंटरप्रेन्योरियल थिंग, या ही इज नॉट अ लीडर, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेयर, राइट, तो उनके सिग्नेचर में नॉर्मल ट्रेड्स थे कि भाई मैं मुझको दिया हुआ काम मैं अच्छे से करूँगा, दैट्स इट। बट जब आप ये अचीवर्स की बात करते हो जिन्होंने अपने बलबूते पे नया काम किया है, नया शुरुआत किया है, पाथ ब्रेकिंग काम किया, इनके पहला उनके सिग्नेचर में रहता है द फर्स्ट इनिशियल ऑफ देयर सिग्नेचर इज बिग। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर का जो टी है उनका तो ऑटोग्राफ है हमारे पास, सिग्नेचर है नहीं हमारे पास ऑफिशियल, बट अगेन ही वाज अ प्लेयर ऑल्सो। तो वहाँ पे जो इनिशियल अल्फ़ाबेट अगर बड़ा होता है तो माइंड में इन लोगों की इच्छा है कि आई वांट टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ, तो वो छोटा काम नहीं करना चाहते। तो पहला ये होता है। दूसरा होता है कि उनका खुद का नाम जो लिखते हैं वो, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एबल टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी, वो अपना पूरा नाम लिखते हैं। जैसे मैं सुधीर हूँ, मैंने सुधीर लिख दिया। जैसे देव आनंद ने देव लिखा था, शाहरुख खान लिखते हैं, या अमिताभ बच्चन लिखते हैं, प्रियंका चोपड़ा ऐसे लिखती है। तो ऑल दोज पीपल हु are going to create name, they love their identity, they don't want to sacrifice their values, their perception, their mindset for anyone else, so they write their own name। तो क्रिएशन ऑफ वो हो जाता है। फिर इनका जो टी क्रॉस बार, उनमें कई बार उनका टी क्रॉस बार जो है वो मिडल जोन के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे उनका सेल्फ स्टीम बड़ा हाई होता है। तो हाई सेल्फ स्टीम हेल्प्स यू टू अचीव बिगर थिंग्स इन द लाइफ, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को ना साधा नहीं करते हो, बिकॉज फॉर अदर पीपल इट्स अ स्मॉल थिंग, फॉर यू इट्स योर प्राइड। तो अगर आप कोई ज़मीन में खड्डा भी कर रहे हो तो योर माइंड सेट कि मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इसमें वाव फीलिंग कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इसमें वैल्यू एड कैसे करता हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट योर स्टैंडर्ड्स आर, राइट। तो छोटी से छोटी चीज़ करते समय यू डोंट सैक्रिफाइस, यू पुट यू गिव योर बेस्ट। तो गिविंग बेस्ट का जो एटीट्यूड ना वो टी क्रॉस बार से आता है। वाह। तो ये कुछ ट्रेट्स है। और 5 ऐसे कौन से डेंजरस सिग्नेचर मिस्टेक्स हैं जो लोग अननोइंगली करते हैं? तो पहला तो जो मैंने आपको कहा था कि डूइंग अ स्मॉल सिग्नेचर, अब स्मॉल सिग्नेचर विल नॉट हेल्प यू टू अचीव बिग थिंग्स इन द लाइफ। दूसरा होता है उसमें इलेजिबल सिग्नेचर, जो पढ़ते नहीं आता, उसमें व्हाट यू डोंट हैव क्लैरिटी, पर आपका क्लैरिटी नहीं है तो फिर वो अननेसेसरी लॉसेस में आपको लेके जाता है ना। पीपल मिसअंडरस्टैंड यू। जैसे गांगुली का सिग्नेचर में आप देखोगे, उनका जो ऑटोग्राफ है उसमें चीज़ें पढ़ते हैं तो लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टूड गांगुली की, एंड व्हेन यू लुक एट द इंटरव्यूज ऑफ हिम, ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बट पीपल हैड अ डिफरेंट परसेप्शन। तो इलिजिबल सिग्नेचर है। फिर सेल्फ स्क्रैचिंग हो जाता है, लोग कट कर देते हैं सिग्नेचर को, तो कट कर देते हैं अननेसेसरी। तो वहाँ पे ना खुद के बारे में लोगों का जो व्यू है ना वो निगेटिव रहता है, कि उनको ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग सम बैड थिंग्स इन द लाइफ विच दे आर नॉट प्राउड ऑफ, दे ब्लेम देमसेल्फ फॉर मिस्टेक्स इन द लाइफ। तो सेल्फ पिटी, सेल्फ ब्लेम, वो सब लेके आता है। सेल्फ स्क्रैचिंग सिग्नेचर, जैसे प्रोवोक का जो लोगो है उसमें आप देखो वो कट करते थे पहले। हाँ, आपके भी सिग्नेचर में वो है ना। तो मैंने एनालिसिस किया था उस समय पे, बट आई डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट। ये एक चीज़ हो गई। फिर लोग ना डॉट्स लगा देते हैं। डॉट लगना अच्छी बात है, ऐसे बुरी बात नहीं है डॉट लगाना, कि क्या एस डॉट, एल डॉट, को, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर में था। बट डॉटिंग क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल। ओके। और आज का जो ज़माना है जिसमें ऑलरेडी वी आर अलूफ, वी आर ऑलरेडी स्टेइंग अलोन। अभी हम कम्युनिटी में उतना नहीं जाते। पहले के जैसा ना हर खाना खाने के बाद लोग चौराहे पे जाके बैठ जाते थे बात करने के लिए, अभी ऐसा नहीं होता है। तो डॉट ऑल्सो इज डेंजरस फॉर टुडेज वर्ल्ड, है ना। तो डॉट्स में डॉटिंग इन द सिग्नेचर वो एक प्रॉब्लम है, जो मैं सोचता हूँ कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखो जो अच्छे अकाउंटेंट्स होते हैं, दे पुट डॉट्स इन द सिग्नेचर। जिसका जितना अकाउंटिंग अच्छा है उनके सिग्नेचर में डॉट्स आपको दिखाई देंगे। ये इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ना, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, हाँ, तो यू कैन नॉट पुट 2 डॉट्स इन द मिडल ऑफ द सिग्नेचर। जो लोग ना सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट देते हैं, कभी भी नहीं। हाँ, मतलब क्या आता है ना, इट हेल्प्स यू टू सोशलाइज। और मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी जितना अलूफ है, अकेला है, वो अपने काम पे उतना ज़्यादा फोकस कर सकता है। अचीवमेंट के लिए आपका अकेला रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल ऑलवेज बी अलोन, अलूफ एट द टॉप। तो अगर आप बहुत सोशलाइज्ड लाइफ जीने वाले हो, तो वैसे 90% ऑफ योर टाइम विल गो इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ना। आप बर्थडेज करोगे, घूमने फिरने जाओगे, दोस्त के घर जाओगे, दोस्त आपके घर में आएंगे। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दोज डॉट, क्योंकि मैं पहले अकेला था। जब मैं पुणे में पहली बार आया तो आई वाज अलोन, अलूफ। तो मुझको लगा आई वुड नीड फ्रेंड्स। तो मैंने 2-3 साल वो डॉट बीच में डालना चालू किया। फिर ऐसा हुआ कि मेरे बहुत फ्रेंड्स बने। फिर हम इधर घूमने जा रहे, उधर घूमने जा रहे। फिर नो लॉट ऑफ टाइम वाज इन्वेस्टेड, ऑल वीकेंड वाज इन्वेस्टेड। तो मैंने कॉन्शियसली डॉट को मैंने हटा दिया। फिर
अगर मुझको ग्रो करना है तो आई हैव टू बी फोकसिंग ऑन माई वर्क. तो डॉट्स इज ऑल्सो नॉट गुड. और बहुत लोग रखते हैं, बुरा नहीं है, सक्सेसफुल होने के लिए हेल्पफुल नहीं है. मतलब एक बहुत फ़नी बात है और बहुत सारे लोग इस बात को सोचते भी होंगे. अगर आप ये कह रहे हो कि एक इंसान अपनी हैंड राइटिंग सुधारने से, साइन में चेंजेस लाने से पॉजिटिवली ग्रो कर सकता है, पॉजिटिवली चेंज ला सकता है अपनी लाइफ में, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो साइन ही नहीं करते, जिनको लिखना ही नहीं आता? हाँ तो ठीक है ना. अभी आपको अगर किसी का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए तो ब्लड तो निकालना पड़ेगा ना. अब वो ब्लड ही नहीं दे रहा तो उसका टेस्ट नहीं होगा, उसका रिपोर्ट नहीं बनेगा. इट्स ओके. बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्राइंग एनालिसिस. ड्राइंग एनालिसिस, हाँ. तो आप ड्रॉ कर सकते हो सर्टेन चीज़ें, और जैसे आप ड्रॉ करोगे उसका एनालिसिस हो जाएगा. अगर वो भी नहीं करना है तो देन यू हैव योर बॉडी फॉर एनालिसिस. है ना. आपके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, आपको पता है कि पर्सन इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड पुट एफर्ट. मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है. कोई ऐसा खड़ा होता है वो झुक जाता है, मतलब दैट पर्सन इज फीलिंग लॉट ऑफ वेट ऑन हिज शोल्डर. जैसे संजय दत्त. तो संजय दत्त की लाइफ में उनके पिता के बहुत एक्सपेक्टेशन है उनसे, जो वो फुलफिल नहीं कर पाए. राइट. तो वो बोझ उनको महसूस होता है. ही ऑलवेज हैज दिस hunchback. So ये बॉडी है. फिर there are so many ways in which you can decode symbols in your life. Wow. है ना. तो आप कोई भी सिंबल ले लो. We just look at the body of the person and we know the way he walks, the way he talks, हेयर स्टाइल कैसे रखा है, कपड़े कैसे पहने हैं, सब डिफाइन हो जाता है. सिम्बॉलिक है ना. सिम्बॉलिक है. राइट. मुझको तो सिंबल समझ में आते हैं. तो अगर आप ग्राफोलॉजी को डेप्थ में सीखोगे तो आपको ग्राफोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप आदमी को देखोगे, आप रेडी करना चालू कर दोगे. जैसे मैं इनसे मिला, दिन के बारे में 2-4 चीज़ें बता दी आपको, मिला के लुक एट द सिंबल्स द वे द थिंग्स आर. बट आप बहुत सारे लोगों को बिजनेसेस में भी हेल्प करते हो. एंड जब हम बैठे तो आपने कहा कि जो हमारा लोगो है, राइट, इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्लगिश बोला आपने मुझे. तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको. इसी बात पे रोक देता हूँ. आपके लोगो के अंदर ना ये सिंबल है, ठीक है. राइट. इन्फिनिटी. नाउ दिस, हाँ, इन्फिनिटी. एंड दिस लोगो का ना इन्फिनिटी है, बहुत ग्रो करेंगे. दिस इज अ सिंबल ऑफ स्लगिशनेस. जब मेटा ने भी इन्फिनिटी किया, मतलब फेसबुक ने मेटा किया, इन्फिनिटी का सिंबल है, दे बिकेम स्लगिश. उनका बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हुआ. द सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. वाई. अगर मैं एक फॉर्मेशन बनाता हूँ, ये फॉर्मेशन, सॉरी, ये फॉर्मेशन बना, ये वी फॉर्मेशन मैंने बनाया, और दूसरा फॉर्मेशन मैंने आपके सामने बनाया, ये इन्फिनिटी का फॉर्मेशन बना जो आपका है ना. तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है और यहाँ पे हमको 2 पॉइंट दिखाई देंगे. 2 पॉइंट मिलते हैं. मतलब मैंने अभी थोड़ा टेढ़ा हुआ, आपका हॉरिजॉन्टल है, परफेक्ट. तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं. आप बताओ, ये एक इंसान है जो एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और एक दूसरा इंसान है जो दोनों पर ऐसा, कौन सा व्यक्ति आसानी से मूव कर पाएगा? दूसरे वाला. ये वाला. क्योंकि इसका बेस छोटा है ना, ही कैन मूव फास्ट. इसको पहले ये पैर इधर लाना पड़ेगा, फिर आगे जाल पाएगा. इट कैन मूव फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो ये अजाइल है और ये स्लगिश है. तो मैंने आपको लोगों देखा, सिंपल एक ही चीज़ बोली, मैंने ये स्लगिश है. तो बट व्हाट अबाउट द दिस एट द टॉप? हाँ, उनका भी अलग एनालिसिस है. वो कहता है कि आप लोग ना हमेशा 1% इम्प्रूवमेंट पे बिलीव रखते हो. आज क्या अच्छा कर सकते हैं. कल के पॉडकास्ट में हमने क्या सीखा, क्या हमसे मिस्टेक हुई जो अगले बार हमको बदलनी है. वो to be better. हाँ, one day at a time. इम्प्रूवमेंट. यू वांट टू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे. तो आप हर रोज जाते हो, बोलते कि यार और क्या मैं अच्छा कर सकता था, मैं क्या रीड करूँ, मैं क्या समझूँ, मैं मेरे कैमरे में और कुछ नया चीज़ ला सकता हूँ क्या, लाइट्स अच्छे कर सकते हैं क्या, चलो लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस. तो ये जो टेंडेंसी है कि मुझको हर रोज़ कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाने का, वो ऊपर वाला चीज़ बताता है. तो एक लोगो जिस हिसाब से आप कह रहे हो कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस कि एक बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. आपने कभी कोई ऐसी प्रेडिक्शन करी है अपने लाइफ टाइम में जो एक कंपनी की ग्रोथ या डाउनफॉल को दर्शाती हो? देखो, तो सक्सेस जो है, सक्सेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ टू मेनी थिंग्स. बिजनेस सक्सेस की बात हो, टू मेनी पैरामीटर्स. फॉर एग्जांपल, अगर लोगो ही ठीक नहीं है तो फिर तो शुरुआत ही गलत होगी ना. ऐसा नहीं कहते हैं. Okay. इसमें क्या होता है कि देयर आर तो अच्छा, रास्ता खराब है, ठीक है, रास्ता खराब है और आपका व्हीकल अच्छा है. रास्ता अच्छा और आपका व्हीकल अच्छा है.
तो व्हीकल अच्छा होने के बाद, व्हीकल मतलब लोगो इज अ व्हीकल, व्हीकल अच्छा होने के बाद कि रास्ता जब खराब है तो यू कांट डू एनीथिंग, है ना, बिकॉज रास्ता ही आपके लिए नहीं बनाया वो। तो नोकिया का जो लोगो है वो एक्चुअली अच्छा लोगो है, बट नोकिया उस ज़माने में सक्सेसफुल था, इस ज़माने में सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रास्ता बदल गया। तो उस ज़माने में जो रास्ता था इट वॉज अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, पाथवेज चेंज हो गए। हाँ, अब लॉन्ग टर्म मतलब आप फ़ोन नीचे गिरा, ये हुआ वो हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता था। नोकिया मजबूत, आज मजबूती से लोग कुछ लेना देना नहीं, लोग बोलते कितना फास्ट है, कितना अजाइल है, वो बताओ। तो टुडेज वर्ल्ड इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी, टुडेज वर्ल्ड इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। तो नोकिया इज़ फॉलिंग। अभी स्टारबक्स का लोगो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ बैड लोगो, बट देन द पर्सन हु इज़ रनिंग इट इज़ टू पावरफुल टू फेल, राइट। तो बिजनेस का सक्सेस जो है ना, पहला डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर पे, उसका माइंडसेट कितना अच्छा है, सोच कितनी अच्छी है, पैशनेट है और नॉलेजेबल है। ये दो चीज़ें हैं ना तो बिजनेस सक्सेस हो ही जाता है। भले लोगो खराब है या अच्छा है, लोगो अच्छा होने का मतलब इतना ही होता है कि अब लोगो अच्छा है तो स्पीड बढ़ जाएगा, लोगो खराब है तो स्पीड थोड़ा स्लगिश रहेगा, बट जो आदमी उसके पीछे है वो इम्पोर्टेंट है। उसकी सोच अच्छी नहीं है तो क्या ही करेगा लोगो यार। आप कितने भी अच्छा लोगो किसी इंसान को दे दो और वो काम भी नहीं जाए, काम ही ना करे, तो रिजल्ट कैसे आएगा? फर्स्ट 3 years 1000 days ऑफ योर बिजनेस, ना लोगो काम करता है ना कोई काम करता है, आप खुद काम करते हैं। अगर आपको आपका बिजनेस 1000 दिन में करना आ गया, उसके बाद लोगो आपको स्केल करने में मदद करेगा। वाह, द सपोर्टिंग फैक्टर है, मेन फैक्टर नहीं है। आप ही मेन फैक्टर आप। बट इमेजिन करो ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और फिर भी ऐसा लोग है जो स्लगिश है, अगर मैं इसमें चेंज कर दूँ और स्पीड डाल दूँ, तो योर गुड एफर्ट्स प्लस द स्पीड, सक्सेस इज वेरी फास्ट। ये लॉजिक है उसके बीच। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि सपोर्टिंग फैक्टर नहीं है, मेजर फैक्टर है, बट द मेन फैक्टर इज यू। अगर आपको किसी एक ब्रांड का इंडिया में लोगो चेंज करना हो, राइट, बिकॉज यू 100% बीन सीइंग सो मेनी लोगोज थ्रू एंड थ्रू एवरी डे, तो वो कौन सा ब्रांड होगा और क्यों? दिस इज सो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि सी क्या है, क्या बोलूँ मैं आपको, अभी somebody is in trouble ना, अगर कोई मुसीबत में उसकी मदद करने में मुझको ज़्यादा मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल येस बैंक, येस बैंक का लोगो मुझको अभी भी उन्होंने बदला, पर मेरे को अभी भी पसंद नहीं है, बिकॉज अभी भी पहले भी उनका जो लोगो था इट वॉज फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल लॉस और रिकवरी का चैलेंज। सही कंसल्टेंट नहीं मिल रहा उनको। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अभी हमने एक बैंक का लोगो बनाया, SRG फाइनेंस है, उदयपुर का कंपनी है। दैट लॉट ऑफ बैड डेट्स इन द पास्ट। मैंने लोगो बदला, जब से लोगो बदला तब से वो बैड डेट्स नहीं हो रहे। तो बैंकिंग क्षेत्र में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब टू द पॉइंट वी कैन गिव द सॉल्यूशंस। और आप बोलो कि कौन से ब्रांड में बताऊंगा, उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनमें क्या बदलाव कर सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। कोई भी ब्रांड ले लो आप। यू टॉक अबाउट एनी स्ट्रगलिंग ब्रांड, वी कैन टॉक अबाउट दैट। एनी सक्सेसफुल ब्रांड, वी कैन टॉक अबाउट दैट। सोचना पड़ेगा। हाँ, सो मेनी ब्रांड्स ना, सो मेनी ब्रांड्स। अभी हमने बोट का देखा, दैट अमन गुप्ता रिजाइंड, राइट? बोट के लोगों को देख के क्या लगता है आपको? तो बोट का लोगो देखो, उनमें ना एज उन्होंने लिखा है, अचानक से कैपिटल होता है, यू कैन सर्च इट, है ना, अचानक से कैपिटल कर देते हो। तो दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू, मतलब इसमें क्या होता है, प्रायोरिटीज मिसमैच होती है, द पर्सन नॉट एबल टू प्रायोरिटी। तो क्या होता है, देखिए अभी प्रॉब्लम इज बोट उस ज़माने में चला जिस ज़माने में यूथ थोड़ा सा कन्फ्यूज था, क्योंकि BO और अचानक से A कैपिटल, मतलब कन्फ्यूजन तो है ही है। नॉर्मली क्या BOAT आप स्मॉल लिखोगे या BOAT पूरा कैपिटल लिखोगे, ये बीच में A कैपिटल क्यों हो रहा है? तो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब जब तक यूथ उस टाइप का था तब तक यूथ ने बाय कर लिया। अब वही यूथ मैच्योर हो गया है थोड़ा सा, और अगला जो यूथ है वो बहुत होशियार है। तो वो जो फेज था जहाँ पे उनको बहुत अच्छा चला, दैट वाज गुड, बट नाउ आई थिंक दे शुड upgrade the logo as per the new generation or as per the people who are going to buy them, है ना। और दूसरा क्या है, मैं कभी बोट यूज़ नहीं करता मेरी लाइफ में। आई हैव नेवर यूज्ड अ बोट बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट मच। आपको लगता है कि बोट डूब जाएगी? नहीं, बिकॉज सी, एक तो उन्होंने वो टारगेट सेगमेंट कैप्चर करने की कोशिश की जो थोड़ा सा मिड रेंज या लो रेंज ऐसा, तो एंड उसमें वो क्या ही ऑफर कर पाएंगे, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक इंसान
जब प्राइस इसमें खेलता, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझको रिजल्ट चाहिए, प्राइस तो मैं कितना भी पे कर दूंगा, रिजल्ट के लिए पे। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड तो मैं इसलिए मैंने बोट नहीं लिया, बिकॉज दे आर प्लेइंग इन दैट सेगमेंट ऑफ प्राइस एंड दे बास का बढ़ाना वगैरह वो सब चीप हरकत है थोड़ी। कहना मुझे चीप चीज़ें पसंद नहीं, और ये चीप बात से मुझे पता याद आया, मैं आज सुबह ही एक रील देख रहा था और उस रील में ये वाली बात हुई कि एक इंसान को चीप घड़ी नहीं पहननी चाहिए, चाहे उसको उसके लिए कर्जा ही लेना पड़े, बट महंगी घड़ी लो। नहीं सुना, ऐसा नहीं करना। एंड आई वाज लाइक यार, कर्जा लेके घड़ी कौन खरीदता है, मतलब यू नो रोलेक्स पहननी गाड़ी है पहनो, कर्जा लेके घड़ी नहीं राइट, क्योंकि गाड़ी ना दिखाई पड़ती है। आप गाड़ी में बैठ के दिखा सकते हो, गाड़ी के आगे घड़ी दिखाना बार बार बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने भी पढ़ी, मैं ऐसा नहीं थोड़ी बार बार निकालूं, क्या मतलब इसमें। तो गाड़ी आपका देखो, घड़ी भी पहननी चाहिए महंगी, लेकिन कर्जा लेके नहीं। मतलब कर्जा लेना है तो ज्ञान के लिए लो। कर्जा हमेशा तब मल्टीप्लाई होता है जब वो नॉलेज के साथ जुड़ता है। तो एजुकेशन के लिए कर्जा मैं 100%, मतलब मेरे कोर्सेज करने के लिए लोगों ने, मतलब वी आर प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, लोगों ने गहने बेच के कोर्सेज किए, और उसके बाद 10 गुना ज़्यादा गहने खरीदे। बोलना चाहिए बट नहीं, अरे मेरे पास टेस्टिमोनियल से नहीं, मैं डर जाता हूँ, अरे इतना बड़ा आपने हरकत कर लिया, देन से सर वर्थ, दे वी आर एबल टू मल्टीप्लाई। नहीं, दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन ना, इफ यू आर गेटिंग व्हाट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। बेटर का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मैं बोलूँगा कि वन बेटर देन बिफोर, वन विच विल हेल्प यू टू स्केल इन द एरिया वेयर यू वांट, राइट, है ना। बेटर पर्सन तो बहुत ही, मतलब मैं एक बात बोलूँ, बेटर पर्सन इज ऑफ नो यूज़, पता है आपको। अच्छा आदमी एवरेज होता है। जितने भी अचीवर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, रूथलेस, ब्लंट, एफर्ट ओरिएंटेड, सिंपैथेटिक हो सकते हैं, प्यार करने वाले हो सकते हैं, लेकिन बेटर नहीं होते। वो अच्छी वाले, मतलब वो आदमी आपको परेशान, मतलब मेरे को अगर तुमसे काम करवा के लेना और मैंने डिसाइड किया है तो मैं 100 फ़ोन करूँगा आपको, तो आपके लिए मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन देन आई एम सक्सेसफुल वन। तो अच्छा आदमी इज ऑलवेज, मैं इसको परेशान नहीं करूँगा, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, मैं इससे झगड़ा नहीं करूँगा, दैट इज़ अ गुड पर्सन। अ सक्सेसफुल पर्सन, आई विल फाइट फॉर माई राइट्स, आई विल पुट एफर्ट्स, आई विल पुट अग्रेशन फॉर माई सक्सेस। तो बेटर पर्सन तो मैं नहीं बनाना चाहूँगा, ना ही किसी को बनाना चाहूँगा। सर, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपके इंस्टाग्राम पे, आई हैव सीन सर्टेन रील्स, और जब घड़ियों की बात हुई है और सक्सेस की बात हो रही है, तो आपने कई जगहों पे घड़ियों के बारे में बात करी है, दैट वॉच इज़ नॉट जस्ट एन एक्सेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, राइट। तो क्या साइंस है घड़ियों के पीछे, मतलब क्या एक इंसान को हमेशा एक्सपेंसिव घड़ी पहननी चाहिए? व्हाट अबाउट द पीपल हु डोंट वियर वॉचेस, राइट? कंसिस्टेंटली जो लोग घड़ियाँ चेंज करते हैं, ठीक है, जो लोग लूज घड़ी पहनते हैं। अब जैसे मैंने बिल्कुल स्नग पहन रखी है, जगह नहीं है उसमें, मिड लेवल का, राइट, मिड लेवल का, एक फिंगर का है इसमें स्पेस पहनने के लिए। नहीं, मेरे सबसे टाइट ही आपका ना। हाँ, इट्स स्नग, इट्स लाइक कंप्लीटली टाइट, राइट, एग्जैक्टली। जो लोग टाइट घड़ी पहनते हैं एकदम परफेक्ट, उसमें मेरा जो है, मेरा मीडियम का है, मेरा ऐसा मुंह होता है इतना। और कई लोग हमने देखा है कि लोकल घड़ी पहनते हैं, फर्स्ट कॉपी वॉचेस पहनते हैं। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड वेयरिंग अ वॉच एंड हाउ कैन दैट चेंज अ पर्सन्स पर्सनालिटी, माइंडसेट एंड इवन द फ्यूचर। क्योंकि किसी ने बोला कि भाई घड़ी अच्छी पहनोगे तो तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। तो जिस किसी ने बोला है वो मेरा स्टूडेंट या मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट है पहली बात तो। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस साइंस एंड स्टार्टेड इन 2010, 2010 में मैंने चालू किया था। तो और मेरा बुक आया 2020 में मैंने बुक लिखा था। तो पहली चीज़ कि एक्सपेंसिव वॉच एंड चीप वॉच। तो आई विल ऑलवेज से बाय अ वॉच अ बिट फॉर यू, इट शुड बी एक्सपेंसिव फॉर यू, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसिव वॉच। मतलब किसी के लिए रोलेक्स भी सस्ती है यार, वाई, है ना। तो आपकी, हाँ मैं बताता हूँ ना। तो क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू पुश योर माइंडसेट फॉर बाइंग अ बेटर क्वालिटी थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट यू गेटिंग इनटू द अबंडेंस माइंडसेट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आपका अफोर्डेबिलिटी है उसको थोड़ा सा पुश करना सीखो। तो धीरे धीरे क्या होता है, इट बिकम्स अ नॉर्म फॉर यू। जैसे 5 स्टार है, मतलब कॉस्टली है, बाजू में आपको 30 रुपये में 40 रुपये में चाय मिल सकती है, वहाँ पे आपको 700-800 रुपये मिलेगी।
But once you go there, you sit there. If you do it for 30 days non-stop, you become habitual of that environment. And you're not stronger than your environment. फिर आप बदल जाते हो, आपकी वॉइस बदल जाती है, और इवेंचुअली यू बिकम दैट. यही चीज़ को धीरूभाई अंबानी ने यूज़ किया था. ही यूज्ड टू गो टू द 5 स्टार टू ड्रिंक चाय, और तब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे. इसी चीज़ को मैंने यूज़ किया मेरे लाइफ में. तो मैंने हमेशा ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठा हूँ मैं, जो मेरे से ज़्यादा अमीर है. ज़बरदस्ती मैंने उनकी सोसाइटी में घर ले लिया. अभी मुझको घर ले लिया मतलब किराए पे, क्योंकि मैं तो खरीद नहीं सकता हूँ. आई वेंट ऑन रेंट. तो शुरुआत में हिचकिचाहट थी, ये थी वो थी, बट क्या होगा, उन्होंने मुझको देखा, मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने मुझको देखा, मैंने ऐसे करते करते 6 महीने गए, 7 महीने गए. देन दे स्टार्टेड स्पीकिंग, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, दे बिकम फ्रेंड्स. क्योंकि बाद में वो बोल गए, क्योंकि एक आदमी को आप हर रोज़ देखोगे तो कुछ दिनों में आपको अच्छा लगने लगता है. दैट इज हाउ द सबकॉन्शियस वर्क्स. मतलब आपके सामने कोई भी ऐसा आदमी है जिसके यहाँ पे ऐसे वार है चाकू का, तो पहले दिन आपको दिखाई देता है, दूसरे दिन दिखाई देता है, तीसरे दिन दिखाई देता है, एक महीने बाद आपको वो आदमी नॉर्मल लगता है. तो हो गया. फिर जैसे ही मैं उनके फ्रेंड्स के इसमें गया, एज अ फ्रेंड गया, माई इनकम ग्रू, बिकॉज उनकी वाइब्स मुझ पे भी काम करने लगी. जैसी संगत वैसी रंगत. तो एस्ट्रोलॉजी में 11वां घर आपके लाभ के बारे में बात करता है, पैसे के बारे में बात करता है, और वही घर बताता है कि आपकी संगत कैसी होगी, आपका नेटवर्किंग कैसे होगा. मतलब एस्ट्रोलॉजी भी बताता है कि जैसा नेटवर्किंग आप करोगे वैसा आपका लाभ होगा, आपकी इनकम होगी. तो मेरा इनकम उनसे मैच करने, आज मेरा इनकम उनका इनकम मैच करता है. तो ये कितना सिंपल रेमेडी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही कॉन्शियस जो है आपको उसको पुश करने की आदत लगा रहे हैं, ताकि सबकॉन्शियस को ये लगे कि यू कैन अफोर्ड इट. इवेंचुअली यू विल बी मोर पावरफुल दैन दैट. तो सस्ता मत लेना, स्ट्रेच करो, हमेशा स्ट्रेच करो, रुक के करो, पैसा जमा के करो, कर्जे से मत करो, बट गो फॉर बेटर क्वालिटी. डोंट गो फॉर चीप वॉचेस. आपके सबकॉन्शियस को, एक तो ये बेसिक लॉजिक है. दूसरा लॉजिक क्या है कि आप जब सस्ती घड़ियाँ लेते हो ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही चीप होता है. तो योर सबकॉन्शियस डजंट दैट सी, यंत्र है यंत्र. तो यंत्र क्या करता है, दिस फॉर मी इट्स यंत्र. यंत्र जितना प्रीमियम होता है, जितना अच्छी क्वालिटी की चीज़ उसमें यूज होती है, उतना उसकी पावर ज़्यादा होती है. इसलिए आप आईफोन को ज़्यादा पैसा देते हो, बिकॉज आईफोन इज अ यंत्र. नो, इट दे यूज गोल्ड इन इट, मोर गोल्ड. दैट इज वाई देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट. इसलिए हैंग नहीं होता वो, इसलिए महंगा भी है वो. ऑफकोर्स वो आपने जो बोला वो तो है इसमें कि लोगों का प्राइस है, बट बाकी लोग गर्म भी नहीं होता कंपेयर टू अदर. तो क्योंकि गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, कॉपर इस्तेमाल करते हैं, चांदी इस्तेमाल करते हैं, वो कॉस्टलियर है. तो जितना कॉस्टली यंत्र है उसमें उतना गुड क्वालिटी मेटल यूज़ हुआ है, गुड क्वालिटी इंटेंट यूज़ हुआ है. जो आदमी बना रहा था वो पीसफुल था, क्योंकि उसको कम रेट में काम नहीं करना है. ही वॉज ऑल्सो हैप्पी. वो हैप्पीनेस से उसने बनाया. तो वो वाइब्स ना आप तक पहुँचेगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. तो ये था चीप और एक्सपेंसिव वॉच के बारे में. तो थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए, जो भी आपका लिमिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा. उन लोगों का क्या जो घड़ी ही नहीं पहनते, तो वो लोग अपनी मनमर्जी का काम करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि ऑब्लिगेशन हो किसी तरह. अच्छा. क्योंकि हाथों पे पहनना कोई भी चीज़, मतलब आई एम ऑब्लाइज्ड, इसलिए आपने राखी बांधी तो आप बोलते हो कि भाई इसका तो रक्षा करना ही करना है. या आपने फ्रेंडशिप बांधा तो मतलब इसके साथ फ्रेंडशिप निभानी है. बट कुछ नहीं पहनना मतलब आई डोंट केयर, मेरे को मेरी मर्जी से काम करना है. और उन लोगों का क्या, जैसे मेरा एक दोस्त है वो कॉन्स्टेंटली घड़ियाँ बदलता रहता है. अभी वो हो सकता है सिमिलर घड़ी हो, उसका तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट द लॉजिक कि वो क्या बन रहा है उसके अंदर ना, क्या दिखता है, क्या बन रहा है. पर बार बार घड़ी बदल रहा है, मतलब द पर्सन इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन न्यू रिलेशनशिप्स. ही ऑलवेज वांट टू क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप विद द पीपल. तो नए नए लोग ढूंढते रहता है. आपने हल्की सी लूज घड़ी पहनी है, मैंने बहुत टाइट घड़ी पहनी है. एंड आई प्रेफर वेयरिंग अ टाइट वॉच. पहले मुझे लूज अच्छा लगता था पहनना, बट अब मुझे लगता है कि इट शुड बी स्नग प्रॉपर्ली, ज़्यादा हिले ना, मूव ना करे, खन आवाज़ ना करे. इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो आपने टाइट पहना है, मैंने थोड़ा सा मीडियम पहना है. सलमान खान कैसे पहनते कोई भी चीज़ यहाँ तक चल जाती है, बहुत लूज पहनते हैं. तो जो टाइट पहनता है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंटेंस है कि अब तो मेरे को परफॉर्म करना, मैं मेहनत करूँगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा दुनिया में. जो मीडियम है कंफर्ट में करेंगे काम, देखेंगे. और जो लूज पहनता है, मेरे को जब काम करना है ना तब करूँगा, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी. और ये जो लोग फर्स्ट कॉपी वॉचेस पहनते हैं, फेक वॉचेस पहनते हैं, इसके पीछे वो देखो, वॉच ना रिलेशनशिप को डायरेक्टली कनेक्ट करता है. फेक वॉचेस इज इक्वल टू फेक रिलेशनशिप. मतलब आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, फ्रेंडशिप हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा. आपके कॉन्टेक्ट में टॉप के लोग रहेंगे, ए लिस्टर्स, अचीवर्स, बट यू कैन नॉट कॉल देम एंड आज के भाई
सुन ना ये काम कर दे मेरा, ऐसा नहीं हो पाएगा। यार मैंने ना कई सारे दोस्त, अब बोल ही दिया तो चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग देखे हैं एंड दे वेरी क्लोज, देखेंगे पॉडकास्ट, बहुत पैसा है, पैसा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, बट स्टिल दे वेयर फर्स्ट कॉपीज़। और जब उनसे पूछते हैं कि यार भाई तू फर्स्ट कॉपी क्यों पहनता है, कह रहे यार जेब में पैसा है, किसको क्या पता क्या पहना है, राइट? मैं एग्री करता हूँ, एक इंसान को तो पता है ना। हाँ, बट आपका सबकॉन्शियस, आपने कहा कि घड़ी डिफाइन करती है कि एक इंसान की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, इससे क्या आइडेंटिफाई होता है एक इंसान के बारे में? वही तो बोल रहा हूँ आपको कि आपके सबकॉन्शियस को पता है ना ये फेक है। तो वो आप एक ऐसी चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो कि जिससे आपको भी पता है वो फेक है, तो आपका सबकॉन्शियस आपको क्या देने वाला वापस? आपको फेक रिलेशनशिप देगा। मतलब यू आर लाइंग विथ यूर सेल्फ ना, कि दुनिया से कुछ भी रहे, जो आप दिखाओ के लिए एक चीज़ कर रहे हो, बट द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। तो हर जगह पे वो फेकनेस जाएगा, फिर आपको कभी भी रिजल्ट लेना है किसी चीज़ से तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो इट डजंट हैव द सब्सटेंस। भाई फेक घड़ी पहनना छोड़ दो, इमिटेशन ज्वेलरी, अब मतलब बहुत सारे औरतें ऐसे देखेंगे मुझको, बट इमिटेशन ज्वेलरी भी पहनने से आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं पहननी चाहिए, कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ एस्टीम कम होती है। आप चेक करके देखो ऑल दोज लेडीज हु वियर इमिटेशन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, मतलब स्नैचिंग होता है, ये होता है, वो होता है, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम देयर सेल्फ एस्टीम गोज डाउन। वो ना बहुत जल्दी चिढ़ती है, उनको लगता है हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, उनको लगता है कि यू नो देयर सेल्फ एस्टीम गोज डाउन, सारी अटेंशन मेरे पे ही है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया नकली पहना है। नहीं वो नहीं, मतलब सबकॉन्शियसली उतना तो नहीं, बट देयर सेल्फ एस्टीम गोज डाउन। सबकॉन्शियसली ऐसे ही काम करता है, अभी क्या करूँ मैं, दिस इज द वे इट इज। पहनना है तो ओरिजिनल पहनो, नहीं पहने तो क्या ही फ़र्क पड़ता है गहने यार। आजकल के ज़माने में वो नहीं रहा कि गहने से ही अमीरी पता, और अमीरी पता चलने से क्या फ़र्क पड़ता है गहने में। मैंने तो एक चीज़ आइडेंटिफाई करी है पिछले इतने सालों के अंदर ना, कि सिंप्लिसिटी इज़ द की। एक रील देख रहा था मैं कुछ दिन पहले, आई कीप ऑन वॉचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बड़ी अच्छी बात बोली उसने बोला कि आप दुबई जाओगे ना, अगर एक इंसान ने जॉर्डन्स पहने हुए हैं, राइट, और शॉर्ट्स में घूम रहा है, तो समझ जाना कि उसकी जेब में बहुत पैसा है, मतलब ही इज रिच, बिकॉज व्हेन यू हैव अबंडेंस आपकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच कम हो जाती है। True. और जब आपके पास नया पैसा होता है, या फिर आपके पास एक शो करने की इच्छा होती है, तब आपको होता है कि मैं AP पहन लूँ, मैं गुची पहन लूँ, मैं प्राडा पहन लूँ, मतलब a lot of materialistic things they stick to you when you don't have money in abundance. Is it true? या मतलब ये तो सच है। दुबई का एक चीज़ जो मुझको अच्छा नहीं लगा था, मैं वहाँ पे गया तो मुझको ना रिचनेस की फीलिंग नहीं आई। यहाँ पे आई लिव लाइक अ किंग, वहाँ पे आई वाज जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन, मेरे से अमीर बहुत लोग दिख रहे थे। True. और वहाँ पे देयर इज नो लिमिट ऑफ रिचनेस, आपसे हमेशा कोई भी ज़्यादा बहुत बड़ा है। इंडिया में वी कैन बी इन द टॉप 1% और टॉप 5%, 0.5% में भी, तो उस अर्नर की कैटेगरी में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब है नहीं यहाँ पे इंडिया में इनकम का क्राइटेरिया टू बी एट दैट लेवल। बट दुबई में तो देयर इज़ नो लिमिट, यू विल फील लाइक अ पुअर पर्सन। तो ये बात आपकी सही है कि जहाँ पे ना अब पहली बार कोई अमीर बनता है, मैं भी उस जगह से गया हूँ, इसलिए मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि जब मैंने पहले बार मर्सिडीज ली तो आई वांटेड टू शो मर्सिडीज टू एवरीवन, आई टुक इट एवरीवेयर, आई स्पोक अबाउट इट, आई टुक पिक्चर्स, आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे मेरा मतलब 1, 2, 3 साल इट वॉज एवरीवेयर। एंड देन आई वांटेड टू बाय नेक्स्ट लेवल, मतलब मैंने सोचा कि नेक्स्ट कर लूँ, मैं रेंज रोवर लूँ या पोर्शे लूँ, ये करूँ वो करूँ। बट देन वो जब भूत उतरा तब मुझको रियलाइज हो गया इट डजंट मैटर, इसके आगे तो कुछ नहीं है ना भाई। अभी गाड़ी से क्या, एक बार लोगों ने देख लिया, उसके बाद आगे क्या करना है उसको लेके ना। नाउ द गोल इज़ डिफरेंट, नाउ वो रियलाइजेशन का गोल शिफ्टेड कि ह्यूमंस जिनकी हम लाइफ ट्रांसफर करें उसका नंबर मैटर करता है, अभी हमको टेस्टिमोनियल्स मैटर करते हैं, हमारे जो रिव्यूज़ है वो मैटर करते हैं। नाउ अभी मेरी एक फ्रेंड है जो कोच ही है, तो उन्होंने नई मर्सिडीज ली, तो शी वाज आस्किंग अभी तुम भी ले लो, तुम भी ऐसा करो। मैं बोला एक बार ले लिया ना, अब कितनी भी बड़ी गाड़ी लो क्या फ़र्क पड़ता है, और किसको फ़र्क पड़ रहा है यार। दे नो दैट
अभी इट्स बीन 6 years. तो वंस यू हैव द बाइंग कैपेसिटी ना, हाँ राइट, अब कोई भी चीज पहली बार करते हो तो आपको लगता है यार, यू ऑल्सो फील प्राउड अबाउट इट, एंड यू फील लाइक मैं थोड़ा इसको लोगों को बताता हूँ, अच्छा ये मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा. हाँ. मैं तो रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर का लड़का हूँ. हाँ. हमारे पास तो साइकिल नहीं थी. मेरे पास पहली जो साइकिल मैंने 11th स्टैंडर्ड में खरीदी थी उसका भी एक ब्रेक नहीं था, टूटा हुए थे, है ना. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है उस समय. तो मेरे को लगा था कि पूरी दुनिया को पता चले मैंने कुछ अचीव किया. अब ज़रूरत नहीं है, अभी हो गया वो एक बार के लिए. तो वो जो आपने स्टेटमेंट बोला था कि नया नया जो अमीर बनता है वो दिखाना चाहता है सबको मैं अमीर बन गया, मैं अमीर हूँ. बट मैं अभी अमीर नहीं बनना चाहता. आई डोंट वांट टू बी रिच पर्सन, आई वांट टू बी वेल्दी पर्सन. It's a very big difference. मैंने एक पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम पहले, एंड he has explained very briefly about the difference between being rich and being wealthy, right? Yeah. सबको देखना चाहिए. There is a podcast by financial advisor हैं संदीप जी, उनका पॉडकास्ट. संदीप गुप्ता, गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वेल्दी संदीप. yes. हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में जितने भी कोचेस हैं, हाँ, मोस्टली वी नो ईच अदर. मतलब जितने भी एक लेवल पे एक लेवल क्रॉस कर देते हैं, देन इट्स लाइक वी आर वन ग्रुप. ये तो छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया है. बट अभी हम वॉचेस की बात कर रहे हैं. मेरे एक दोस्त है, हाँ, इसके बारे में बात करता हूँ. ही इज़ अ वेल्दी पर्सन. वेल्दी मतलब ही इज़ इन्वेस्टिंग मनी फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर्स. तो उनका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो गया, इतना सब कुछ है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें करीबन 50 लोग काम करते हैं, और अगले 50 साल अगर उन्होंने काम नहीं किया, ही स्टिल कैन पे द सैलरी टू देम. वाओ. बट उन्होंने मेरे बाद मर्सिडीज़ ली है, वो भी मैं पीछे लग के उनसे मतलब उन्होंने BMW ले लिया. बट मैंने कहा सर क्या आपको इतना कुछ नहीं. बट ही इज़ वेरी कैलकुलेटिव, वेरी. उनका कहना है कि क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पास कौन सा गाड़ी है क्या गाड़ी है. द काइंड ऑफ वेल्थ ही हैज़ क्रिएटेड, इंटरनली ही इज़ पीसफुल एंड सेटिस्फाइड. दैट इज़ व्हाट इट मैटर्स. तो अभी भी जब उनको काम करना है ना, तो हमारे घर के बाजू में रिवर के बाजू में उन्होंने ऐसे एक चबूतर है, मतलब एक पेड़ के नीचे, वहाँ पे जंगल में जाके काम करते हैं. यू नो देयर इज़ नोबडी इज़ वाचिंग, एंड ही इज़ वर्किंग इन शॉर्ट्स. यू नो वो सैंडो तरह का कुछ पहना हुआ है, शॉर्ट्स पहने, और ही इज़ वर्किंग ऑन अ वर्किंग डे. ही इज़ स्पेंडिंग 5-6 आवर्स इन द नेचर वेल वर्किंग. ऑफिस नहीं जाते, ज़रूरत नहीं, बिकॉज वेल्दी है. तो वेल्दी में वो कंफर्ट आता है कि तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो, और फिर भी तुम नहीं खरीद सकते क्योंकि तुमको ज़रूरत नहीं है. And that is the biggest difference between a person who is rich and wealthy. A rich man will always say, I want to buy this, I want to buy this, I want to buy this. Big house, luxurious lifestyle. But a wealthy man will always say, big house, maintenance. Big efforts. car, depreciating asset. Depreciating will always invest. Big car. आप कहाँ पे चलाओगे उसका ना, आपको आप इंजन टेस्ट होगा, Exactly. ना स्पीड टेस्ट होगा. और पार्किंग के लिए आप देखते रहोगे कि 4 लोगों को बाजू में करो ताकि मेरा गाड़ी अंदर जाए. Exactly. एक स्क्रैच आ जाएगा तो 10,000 एक्स्ट्रा जाएंगे पॉकेट से. 1 लाख चला जाएगा कभी कभी, है ना. तो नो नीड. हाँ, उनके लिए ये सब चीज़ें डेप्रिसिएटिंग एसेट है. इट इज़ अ लायबिलिटी. दे विल ओनली फोकस कि भाई मैं कहाँ पैसा लगाऊं और मेरा पैसा कंपाउंड हो, डबल हो, मल्टीप्लिकेशन में पैसा निकल के आए, एंड ऑल दोज थिंग्स. बट हम घड़ियों की बात कर रहे थे, हम बात करते करते थोड़ा इधर उधर निकल गए. I love money, no, so I always like to talk about money. पैसा. But it's about, you know, being comfortable about it. It's not about कि पैसा आना चाहिए. वो फेज़ एक ज़माने में था, गरीबी बहुत देखी है, तो वो पास हो गया. मतलब थैंकफुली इसी लाइफ टाइम में हुआ. बट मैंने देखा है कि जब भी एक इंसान के पास पैसा आना स्टार्ट होता है ना, 75% आई हैव सीन कि सबसे पहले एक अच्छी घड़ी खरीदते हैं, राइट. या किसी के पास पैसा आता है तो वो अपने लव्ड वन को घड़ी गिफ्ट करता है. बट ऑन दी अदर हैंड मुझे किसी ने बोला कि यार गिफ्टेड घड़ी नहीं पहननी चाहिए और किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए. क्या किसी को एक्चुअल में घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए? आप कर सकते हो, करना चाहिए, पर हमसे पूछ के करना चाहिए. बिकॉज हर घड़ी में संदेश होता है. अगर मैं आपको हर घड़ी में संदेश होता है, दैट्स मैसेज. ओके. तो अगर मैंने आपको समझो रोमन घड़ी गिफ्ट की, तो मेरा मैसेज आपके लिए, अगर मैंने गिफ्ट किया तो मेरा मैसेज आपके लिए कि स्टार्ट फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन लाइफ. तो ये नयापन लेके आओ लाइफ में. तो नयापन में मैं भी तो इंक्लूड होता हूँ. मैं भी तो रिप्लेस हो जाऊँगा. इसलिए कई बार जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को रोमन घड़ियाँ गिफ्ट करते, दे हैव प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, बिकॉज देन द अदर पर्सन स्टार्ट फाइंडिंग समबडी न्यू. ओह, लाइक दैट. ब्लैक घड़ी ये तो कॉम्प्लिकेटेड है. अगर ब्लैक घड़ी, हाँ, तो इसलिए तो हमारी ज़रूरत है.
तो ब्लैक घड़ी हमने गिफ्ट कर दी, तो उसका मैसेज है कि बिकम अलूफ, बिकम अलोन, बिकम गुड विद व्हाट यू डू। तो उसमें भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। सबसे सेफ कलर कौन सा है घड़ी का पहनने के लिए? सेफ तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर मेरे जैसा इंसान है तो मेरे लिए वाइट इज़ बैड। आई एम वेरी एक्सक्लूसिव, आई एम वेरी सिलेक्टिव। जैसे मैं वाइट पहनूंगा, वाइट इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द पीपल, तो मेरे लिए बैड हो गया। लेकिन ऐसे इंसान के लिए जो सोशल काम करता है, समाज में जाता है, ही वॉन्ट्स टू बी विद ऑल, उसके लिए ब्लेसिंग है वाइट, उसके लिए ब्लैक खराब है। एक वकील जो नॉर्मल केसेस करता है उसके लिए वाइट अच्छा है। एक वकील जो बहुत ही प्रीमियम केसेस करता है, बहुत ही पेचीदा केसेस, उसके लिए ब्लैक अच्छा है। वाओ। म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, उनके लिए ग्रीन अच्छा है। इज इट लाइक घड़ी ग्रीन होनी चाहिए या फिर डायल होना चाहिए? तो जब डायल होता है ना, डायल इज अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स। अच्छा, जो आपने पहले बताया वो घड़ी का कलर होना नहीं, चाहिए। मैं डायल का कलर की बात कर रहा था। दैट इज वाज द मैसेज टू द यूनिवर्स, वही आपको मिलेगा। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द यूनिवर्स इज द डायल, द वे योर डायल इज। तो डायल्स के लिए अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट कलर्स। अभी आपने ग्रीन की बात करी। ब्लैक डायल बिकमिंग प्रीमियम, सेलेक्टिव, अथॉरिटिव। ब्लू डायल टेक्निकल। ब्राउन डायल ब्राउन टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु इज वेरी ग्राउंडेड। वाइट डायल एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर ऑल। गोल्डन प्रीमियम। सिल्वर अगेन प्रीमियम बट डजंट वांट टू एक्सप्रेस मच। रोज गोल्ड एक्शन ओरिएंटेड एंड वांट्स प्रीमियम। आजकल मैंने रेड डायल वाली घड़ी भी देखी है। वेरी वेरी एफर्ट ओरिएंटेड। एंग्री यंग मैन बट मेहनती बहुत है। कुछ घड़ियां ऐसी भी आ रही हैं आजकल जिनमें टेक्निकली डायल नहीं होता। दे हैव दिस नेकेड स्केलेटन डिज़ाइन जिसमें मशीनरी, जो अंदर का मशीन है, राइट, वो क्लियरली विजिबल होता है एंड ऊपर सिर्फ जो हैंड्स हैं वो दिखते हैं। उस तरीके की घड़ी आप स्केलेटन वॉच बोल दे तो मेरे व्यूअर भी समझ जाते हैं। हाँ, स्केलेटन वॉच। तो स्केलेटन वॉच जो है, इट इज़ अबाउट वांटिंग टू गो इन डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। वाह। इसलिए आप अंबानी जी की बात देखो, उन्होंने मैक्सिमम वॉचेस ही वियर्स इज स्केलेटन वॉचेस। तो ही हैज़ अ टेंडेंसी टू गो इन डेप्थ ऑफ द टॉपिक। वाह। कभी भी उनके इंटरव्यूज देखो, ही विल नेवर टॉक अ सुपरफिशियल थिंग। वो इन डेप्थ जाके आपको समझाएंगे हम ऐसे करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। ऑटोमेटिक घड़ियां पहननी चाहिए इंसान को या स्क्वाट्स पहननी चाहिए? हाँ, तो एक इसमें मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ना मैनुअल चार्ज की वॉच पहनी तो यू विल फाइंड अ पर्सन। देखो आज की डेट में ना सबसे ज़्यादा रेयर कम्युनिटी क्या है? द रेयर कम्युनिटी इज फाइंडिंग फ्रेंड्स हु कैन डाई फॉर यू। ट्रू। एक ज़माने में ऐसी फ्रेंडशिप होती थी कि नो मैटर व्हाट, दोस्त ने फ़ोन किया ना, जॉब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे को तेरी मदद करने के लिए। पैसे का एक मैसेज आया, जेब में नहीं, किसी उधार से लिए, किसी उधार लेके पैसे दिए। आजकल अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, अगर 5,000 रुपये का मैसेज आ जाए तो आदमी मैसेज रीड नहीं करता। 2-3 बार रीड करके दे देता है, रीड रिसिप्ट, क्योंकि देने पड़ेंगे ना। फिर अगर आपको वही फ्रेंडशिप चाहिए जो पहले के ज़माने में मिलती थी, गो फॉर द वॉचेस विच आर मैनुअल रिचार्ज वॉचेस, ऑटोमेटिक वॉचेस, चाबी वाली घड़ियाँ। जो चाबी दोगे ना तभी चलेगी। नहीं, ऑटोमेटिक तो आपका मूवमेंट से चलती है। नहीं, उसमें भी वाइंडिंग मैकेनिज्म तो होता ही है। नहीं, जैसे अभी ये जो मैंने पहना है, दिस इज नाउ दी ऑटोमेटिक वॉच। तो ऑटोमेटिक वॉच में क्या होता है, जैसे जैसे मैं मूवमेंट करता हूँ, इधर पीछे का पेंडुलम हिलता है। नहीं, बट इसमें वाइंडिंग मैकेनिज्म भी होगा? नहीं है, नहीं, वो अलग घड़ी है। देखो, द मोमेंट यू हैव मैनुअल रिचार्ज, यू कैन नॉट हैव ऑटोमेटिक इन दैट, क्योंकि दोनों अलग मैकेनिज्म है ना। मतलब ये कॉर्ड्स वाली घड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए? कॉर्ड्स तो इट्स अ डिफरेंट, इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी ऑफ चार्जिंग ना। इट इज कॉर्ड्स इज अबाउट बैटरी। नहीं, कॉर्ड्स इज नॉट अबाउट दैट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, हो सकता है मैं गलत हूँ। कॉर्ड्स इज अबाउट वो कैलिब्रेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ सो दैट द टाइमिंग इज राइट। तो वो वहाँ पे क्रिस्टल लगा रहता है, वो मेक श्योर करता है कि चलता तो बैटरी के साथ ही है ना। तो बैटरी तो अलग हो गया पावर के लिए। हाँ, राइट। बट कॉर्ड्स आप जो बोलोगे ना, तो कॉर्ड्स अबाउट दैट वन पर्टिकुलर, मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ द वॉच टेक्नोलॉजी बाय द वे, बट जितना मैंने पढ़ा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट वो जो क्रिस्टल वो लगाते हैं, इट इज़ कैलिब्रेटेड सो दैट आपका टाइमिंग सही रहे। दैट इज द कॉर्ड्स टेक्नोलॉजी। आजकल ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, फ्यू सेट अपार्ट, स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं। मैं खुद भी पहनता हूँ स्मार्ट वॉच। पहनना चाहिए स्मार्ट वॉच पहननी चाहिए? हाँ, 100%। उसमें कोई दिक्कत नहीं है?
नहीं, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है लाइफ में जिसमें दिक्कत नहीं है? आप अगर राइस खाओगे उसमें दिक्कत है, राइट, आप सिर्फ चपाती खाओगे उसमें दिक्कत है। तो कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं है कि सिंपल बात बोलता है, अगर आप शादी करोगे ना तो इन लॉ साथ में आते हैं। तो एक चीज़ जो है वो आपको पसंद है वो होगी, तो दूसरी चीज़ ऐसी भी होगी जो हो सकता है आपके लिए ट्रबल सम हो। ये बात भी सही ठीक है, तो आपको हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आप देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच। दे मेक यू वेरी सेल्फिश इन नेचर। इसके लिए आज का यूथ इज़ वेरी सेल्फिश। वो देखता है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं मेरे लिए जीऊँगा। हमारा या मेरे पहले के लोग क्या करते थे, पेरेंट्स के लिए जीना है, फैमिली के लिए जीना है, कम्युनिटी के लिए जीना है। आज पीपल आर वेरी सेल्फिश, जो कि बुरा नहीं है, नथिंग इज़ बैड, बट वो प्रायोरिटाइजेशन क्यों आया है? बिकॉज वो टेंडेंसी वैसी है। तो वो क्या करता है, अगर हम लोग दोनों एक जगह पे बैठे हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझसे नहीं जानते, लेकिन अगर आपका टेंडेंसी डिजिटल वॉच पहनने का, तो यू विल स्पीक नाइसली विथ मी फॉर वट एवर टाइम वी आर टुगेदर। द मोमेंट विल लीव, आप ना मुझको कॉल करोगे ना मैं आपको कॉल करूँगा। तो जब तक साथ में है तब तक अच्छा, मतलब ही इसको कहते हैं ना कि मतलब जब तक था तब तक अच्छा था। स्मार्ट वॉच पहनने वाले मतलब ही होते हैं। हाँ, बन जाते, इवेंचुअली दे विल बी लाइक दैट। वाह, मतलब अगर आप मतलब ही नहीं भी हो और आप स्मार्ट वॉच पहनना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे यू विल बिकम सेल्फिश, यू विल बिकम मतलब इन योर लाइफ। तो मैं पहनता हूँ। मैं क्यों पहनता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। तो मेरा ऑनलाइन काम चलता है। अब ऑनलाइन में जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मुझको देख रहा, मैं देख रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट दैट सेल्फिश विद देम कि उनका फ़ायदा मेरा फ़ायदा, उनका फ़ायदा भी मेरा सेल्फिशनेस है कि तभी तो मेरा नाम बढ़ेगा आगे, राइट, है ना। तो अगर मैं इतना स्वार्थी नहीं रहूँगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। मेरा लाइफस्टाइल है कि जहाँ पे आई गेट अप, आई डू एक्सरसाइज। पहले 3-3.5 घंटे मेरे दिन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुलाइजेशन, उसमें में जाएंगे। अगर इतना मैं सेल्फिश नहीं रहूँगा, आई वोंट बी एबल टू गिव वैल्यू टू माई पीपल, माई स्टूडेंट्स, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब वो मेरे सामने आएंगे, उनकी लाइफ में इतनी निगेटिविटी है, आई वॉन्ट टू हेल्प देम आउट। और मैं ही अगर उतना फ्रेश एनर्जी लेके नहीं निकलूँगा, कैसे हेल्प करूँगा? तो बीइंग सेल्फिश इज़ नॉट बैड, बट वो वॉच का टेंडेंसी ऐसा कि आपको वो एनर्जी आपके साथ वो आप कैरी कर रहे हो। देखो ना कैसे चलता है वो। अगर मैं ऐसा रखूँगा तो डायल ब्लैंक है, ब्लैक है। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, ब्लैंक डायल दिखा। तो जब मतलब है तभी मैं स्विच ऑन हूँगा, ऐसा मीनिंग है उसका। घड़ियों की बात हुई तो स्ट्रैप्स की बात ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं चेन वाली घड़ी पहनूं, मैं रबर बैंड स्ट्रैप वाली। किसी पॉडकास्ट में किसी ने ये भी बोला था कि रबड़ के स्ट्रैप वाली घड़ी मत पहनो, वो आपकी किस्मत पे ताले लगा देगी। मतलब दिस वर द वर्ड्स। तो ऐसे लोग हैं। एक मैंने ऐसा पॉडकास्ट देखा था, एक व्यक्ति का, उन्होंने कहा कि ग्रीन, गोल्डन ग्रीन की घड़ी पहनो, देखो कितने चौके छक्के लगेंगे तुम्हारे शेयर मार्केट में। मैं बोला तुम्हारा शेयर मार्केट जरा दिखाओ कितने चौके छक्के तुमने लगाए। तुम अगर ऐसी बात कर रहे हो कि ग्रीन, रोमन डिजिट और वो गोल्ड के करने से शेयर मार्केट में तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा, अपना दिखाओ ना पोर्टफोलियो, क्या तुमने अचीव किया है? बात करने के पहला थोड़ा सोचो तो। अच्छा, उसने ये तो सामने वाले ने पूछा भी उनसे कि क्या होगा एग्जैक्टली, अरे चौके छक्के लग जाएंगे, ये मतलब दैट इज हाउ पीपल टॉक, नॉनसेंस है। अगर तुम बात कर रहे हो ना इस चीज़ की कि ये करने से ये होता है, शो मी द रिजल्ट्स इन योर ओन लाइफ और द लाइफ ऑफ योर मेंटी। आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल है, वो व्यक्ति दिखता है, हाँ ना। आप मेरे 20-25 या 30 पॉडकास्ट हैं, मैंने कभी भी ऐसे नॉनसेंस बात नहीं की, बिकॉज नहीं होता ऐसा। आप इमेजिन करो कि 150 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ लोगों ने भी अगर वो वॉच पहनी तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है उनको? सक्सेस रेशियो इज हाउ मच? 2%, राइट। नहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो फैक्चुअल नहीं है, वो नहीं होता है। सर, मेटल चेन स्ट्रैप वाली घड़ियाँ किन लोगों को पहननी चाहिए? देखिए, इसमें ऐसे लोग तो इतना ज़्यादा कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, बट मेटल स्ट्रैप पहनने से क्या होता है, व्यक्ति मेहनती होता है विदाउट इमोशंस। मतलब जो आदमी खुद को फील करता है कि मैं मेहनती नहीं हूँ, उसको मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी पहननी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, बट वो मेहनत बढ़ जाएगी। हाँ, बट वो इमोशंस उतना एक्सप्रेस नहीं करो, इमोशन उतना उसमें आएंगे, इमोशनली ही विल नॉट फाइंड द कनेक्ट। इमोशनली कनेक्ट फाइंड करना है तो होता है सिलिकॉन रबर, ओके, देन लेदर
and ceramic. Okay. The moment you want to have better bonding with other people, see today that is a need of the hour, क्योंकि लोगों ना bonding बहुत कम हो रहा है. Everybody is busy with their own screen. वो 1 मिनट में खुश हो रहा है ना. दो देर इज़ नो रियल कम्युनिकेशन अपनी कन्वर्सेशन अपनी. बीवी अपना मोबाइल लेके बैठी है, वो अपना OTT देख रही है, बेटी अपना कुछ तो भी कर रही है, बेटा अपना कुछ तो भी, और पति वो भी वही काम कर रहा है. तो एक ही रूम में 4 लोग बैठे एंड दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. सो टुडेज वर्ल्ड व्हाट वी रिक्वायर मोर इज़ लेदर बेल्ट, सिलिकॉन रबर और द सेरामिक बेल्ट. उससे संबंध अच्छे होते हैं. बट कुछ लोग लेदर बेल्ट वाली घड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते. वो कहते हैं कि इट इज़ लेदर कमिंग फ्रॉम एनिमल और मेरे धार्मिक. तो सिलिकॉन रबर इसलिए तो ऑप्शन दिया, सेरामिक इसलिए तो ऑप्शन दिया. मेरे को पता था कि कुछ लोग जैन हैं जो मेरा पॉडकास्ट देखेंगे, तो बोलना ही पड़ा. नहीं, ये भी आई थिंक सोचने का तरीका है, और ये भी गलत नहीं है. गलत नहीं है. तो मैं अभी एक इसमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. तो मेरे पास ना एक ऐसे गुरु है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द एनर्जी. तो आई वॉज वियरिंग अ लेदर शू, और लेदर शू पहनने के बाद हाथ बड़ा है और बहुत अच्छे, मतलब हश पपीस का था. तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब अकॉर्डिंग टू द बिल्ट एंड ऑल, कि पैरों को कंफर्ट देना चाहिए. और मेरे पैर का दर्द बढ़ते जा रहा है इतना कि आई वॉज नॉट एबल टू वॉक. जबकि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ हर रोज, तो मेरे पैर इज़ गुड क्वालिटी है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं. और 2-4 दिन उनके साथ में था, 5वें दिन तो मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ. एंड सडनली ही सेड कि ये जो शू है ना, इट इज़ वेरी नेगेटिव. इस शू जिस लेदर से बना है, वो एनिमल मरते समय उसकी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी. जस्ट रिमूव देम राइट नाउ. जैसे रिमूव किया, 5 घंटे के अंदर आई रिकवर्ड. तो आप जो बोल रहे हो वो सच है. तो हर चीज़ की एनर्जीज, देयर आर वेराइटी ऑफ वेज इन विच द एनर्जी कैन बी मेजर्ड. कोई ये करता है पेंडुलम से डाउजिंग करके करता है, कोई लेकर एंटेना इस्तेमाल करता है, ऐसे बहुत सारी वेज है. तो एनर्जी चेक करके भी आप लेदर बेल्ट यूज़ कर सकते हो. अगर आपको लगे कि कोई आदमी, कोई एनिमल हैप्पीली उनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ, एंड देन दे यूज दैट लेदर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट बैड, है ना. वाह, मतलब you can check the energy before buying. That's deep. Yeah. That's very deep. मतलब कितने सारे लोग हैं जो लेदर शूज़ पहनते हैं, लेदर बेल्ट्स पहनते हैं, लेदर वॉचेस पहनते हैं. एंड अब ना कुछ लोग बोलेंगे, अरे ऐसा तो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ. अरे मैं तो हर रोज ही पहनता हूँ. पता है क्यों नहीं होता है? बिकॉज दीज पीपल आर नॉट दैट सेंसिटिव टू एनर्जीज. क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी नॉनसेंस चल रही है, इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं कि ये छोटी मोटी एनर्जी का डिस्टर्ब उनको महसूस ही नहीं होता. बट सिंस वी आर इन टू द वर्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी और वी आर इन टू द वर्क ऑफ हेल्पिंग पीपल, तो हमको एनर्जीज का थोड़ा भी शिफ्ट हुआ तो वी रियलाइज, और हमारी बॉडी ना तुरंत रिजल्ट देती है कि हमको समझ जाता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है. क्योंकि हम हर रोज वो क्रियाएं भी करें ना, जिसमें शुद्धिकरण हो रहा है, दिन में 2-3 बार नहाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आवर बॉडी हैज़ बिकम वेरी सेंसिटिव टू द एनर्जीज. इसलिए जैसे हम किसी वास्तु के अंदर जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तो वी सिंपली गेट अवेयरनेस कि क्या हो रहा है इसके लाइफ में, क्या चल रहा है इसके लाइफ में. तो बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनर्जी, हमने जब बात की थी थोड़ी देर पहले रिगार्डिंग ईटिंग नॉन वेज एंड वेज, तो जितना आप सात्विक फूड खाते जाते हो उतना आपका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा क्लीन होता है टू एब्जॉर्ब द एनर्जी अराउंड यू, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड यू. तो वो इंपॉर्टेंस बहुत है कि आपके पेट में ज़्यादा. इसलिए देखो उपवास करते हैं लोग. उपवास क्यों करते हैं? कि उस दिन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी अदर एनर्जी, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग द कॉस्मिक एनर्जीज. तो दैट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड इट. तो बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ ऐसा हो रहा है. घड़ी गलत पहनी है ये, क्योंकि मदर बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चा का कुछ तो भी हो गया है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, गाड़ी का ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस पर ये बाकी छोटी कहाँ पता चलने वाली. सही कह रहे हो. द मोमेंट यू आर एवरीथिंग इज ग्रेट इन योर लाइफ एंड देन सडनली समथिंग माइन्यूट हैपन्स, और आप बोलते हो कि यार ये एक चीज़ अचानक से गड़बड़ क्यों कर रही है. देन यू रियलाइज, अच्छा ये चीज़ मैंने जो बदली है ना, इसका नहीं ये रिजल्ट आ रहा है. सो क्योंकि फाइट मोड में इंसान की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो ना, वो फाइट मोड में होता है, वो सब कुछ टैकल कर रहा होता है. बट जब वो फ्लाइट मोड पे होता है ना, ठीक है, एक छोटी सी आवाज़ भी करेक्ट उसको आइडेंटिफाई कर लेता है वो, क्योंकि ये गड़बड़ है. मोर अवेयर. जो मैं ना एक ऐसे इंटरव्यू देख रहा था क्रिकेटर्स का, तो कोचेस ये बता रहे थे कि ये जो टॉप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं,
अब इनको तो सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी ये बेसिक्स भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड कि उनका वो फ्रंट फिट आगे नहीं जाते रहता है, कभी भी इनिशियल बॉडी मूवमेंट नहीं होता रहता है. सो दे जस्ट आस्क देम, कभी भी जब वो उनका स्कोर नहीं होता रहता, दे डोंट टीच देम, दे आस्क देम कि व्हाट डू यू थिंक वी कुड हैव डन बेटर, तुमको क्या लगता है. और वो खुद ही आंसर देते हैं कि सर मुझको लगता है ना मेरा जो लेफ्ट कंधा है ना वो ज़्यादा झुक रहा है. तो बिकॉज एट दैट लेवल कि वो 1 इंच का जो फ़र्क हो रहा है उनको महसूस हो रहा है, उतना अवेयरनेस है उनका. सर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज पॉडकास्ट. देयर इज़ अ ट्रेंड दैट इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पे शादी के मंडप पे दूल्हे अपनी घड़ियों का टाइम वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि मैंने समय को फ्रीज़ कर दिया है, दिस इज़ द टाइम जब मैंने अपनी होने वाली बीवी को मंगलसूत्र पहनाया या मैंने उसको मांग में सिंदूर भरा, राइट. और ऑन दी अदर हैंड हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं कि एक इंसान को बंद घड़ियाँ पहननी नहीं चाहिए, बंद घड़ियाँ घर में नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी घड़ी ख़राब है तो उसको ठीक करा लो, क्योंकि घड़ी अगर बंद होगी तो वो बैड लक और नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लेके आएगी. इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? तो ये जो माइंडसेट है, हाँ, वो राक्षसी माइंडसेट है. समय को रोक दो. हाँ, हर एक राक्षस ने यही प्रयास किया था कि मैं अमर बन जाऊँ, मैं समय को रोक दूँ. कभी नहीं होगा ये. समय आपके लिए ना रुकेगा और समय अंतिम सत्य है, और ये समय तो चलते रहेगा. बेस्ट पार्ट अबाउट टाइम, इट इज़ ऑफ अ साइकिलिक नेचर, इट रिपीट्स. इसलिए जितनी भी चीज़ें आप समय को मेजर करने के लिए यूज़ करते हो, अर्थ का खुद के अराउंड या अर्थ का सन के अराउंड, ऑल इज एवरीथिंग इज ऑफ सर्कुलर नेचर. तो समय को रोकना स्टुपिडिटी है, क्योंकि ये वापस आने वाला है. आपको लग रहा है ना आपका अच्छा समय चल रहा है, रुको थोड़ा, रात भी होने वाली है, और अगर रात चल रही है तो रुको थोड़ा, दिन भी होने वाला है. तो यू कैन नॉट स्टॉप टाइम. ये तो स्टुपिडिटी है कि मैंने घड़ी रोक दी मतलब समय रुक गया. दूसरी बात आपने जो बोला वो भी सच है कि बंद चीज़ें पहनने से हमारे माइंडसेट में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट होते हैं. तो बेहतर है कि यू शुड नॉट हैव नॉन वर्किंग वॉचेस एट होम. तभी बंद घड़ी नहीं पहननी चाहिए. इनफैक्ट कोई भी चीज़ जो आपके घर में टूटी फूटी है, बंद है या ख़राब हुई है, वैसी चीज़ें आप अपने विजुअल में रखोगे तो ऑब्स्टैकल्स आप अपने लाइफ में लेके आओगे. इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग इन योर लाइफ. तो अगर आपका कोई भी, जैसे आपकी कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी ऐसी से हिलती है कुछ तो हुई, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन में आपको तकलीफ है, क्योंकि आपकी कुर्सी है ना. प्रोफेशन मतलब क्या है? यूर चेयर, आपको एक पद मिला है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब आपका करियर अच्छा नहीं चला. इट इज़ अ सिंपल एंड एंटायर यूनिवर्स इज ऑलरेडी इन सिंक. तो जो ऊपर चल रहा है वो इधर भीतर चल रहा है, वो हर जगह पे चल रहा है. तो आपको इससे पता, जैसे मेरे को पता है कि राइट नाउ यू आर प्लानिंग टू गो टू सम ट्रिप और यू आर प्लानिंग टू इंक्रीज योर रेवेन्यू वेज. तो आप सोचो और किस तरह से मैं पैसे को बना सकता हूँ. एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर थिंकिंग ऑफ कि हाउ कैन मैं मल्टीप्लाई द अर्निंग वेज. कैसे पता चला मुझको? हम जब यहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ पे पेड़ रखा हुआ है. अब ये जो पेड़ यहाँ पे बैठ रखा हुआ है, आई एम कैलकुलेटिंग द डिग्रीज एंड आई एम अवेयर राइट नाउ कि ये आपकी प्लानिंग को बता रहा है कि व्हाट वेज आई कैन मल्टीप्लाई माई इनकम. मैं और ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचूँ और मैं इनकम को कैसे बढ़ाऊँ. तो हमको लग रहा है कि हम कैजुअली बैठे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने अगर इस मोमेंट आपको यहाँ पे प्लेस किया है तो यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी इन सिंक विथ यू विथ ऑल द थिंग्स. मुझको पता है कि यू ऑलरेडी यू आर स्पेंडिंग टू मच. आपका छोटी छोटी जगह पे बहुत खर्चा हो रहा है ना. या फिर मुझको पता है कि राइट नाउ यू आर थिंकिंग कि कैसे मैं मेरा फेमिनिन नेचर और बेहतर करूँ, कैसे मैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाऊँ चीज़ों को लेके. हाउ कैन आई बी मोर एस्थेटिक इन टर्म्स ऑफ योर वर्क. एम आई राइट और रॉन्ग? अरे है ना, कुछ तो आपने बातें बहुत ज़्यादा, मतलब द ट्रैवल वाला थिंग. यस आई वाज थिंकिंग अबाउट इट. मैं सुमेन को भी बोल रहा था 3-4 दिन पहले कि यार ऐसा करते हैं कहीं पे चलते हैं. तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्स इज ऑलरेडी इन सिंक. क्या आप उस सिग्नल्स को पढ़ पा रहे हो? पहले के ज़माने में इसको, इस साइंस को कहा जाता था, मेरे हिसाब से दर्शन शास्त्र कहा जाता था शायद, या फिर हम कहते हैं ना कि प्रश्न लग्न. तो लोग प्रश्न लग्न से बता देते थे. तो मतलब छोटी से छोटी चीज़ और आपको पता चला है कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो रहा है. मज़ेदार बात पता है क्या, मेरे दिमाग में कितनी, मतलब इट्स अ वियर्ड थिंग, बट मुझे लग रहा है कि आई एम सो ईजी टू रीड एज अ ह्यूमन बीइंग. जो आता
धो के चला जाता है। नहीं तेरे दिमाग में चल रहा है? आप किसी के बारे में बात करो तो अभी इनके बारे में बात करो तो ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज स्किल नाउ। ये इन्होंने कुछ ऐसा कोर्स लिया है कि और बेहतर करने की कोशिश। ये सर नो प्रैक्टिस कर रहे हो, कोर्स के लिए क्या किया है? प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी देखो सिंपल है। क्या क्या लिया, क्या क्या चल रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, हिस्ट्री थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और बेहतर करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो किसी के बारे में बात करो। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? शी वॉन्ट्स टू अपग्रेड हर नॉलेज। तो नॉलेज में अपग्रेड करने की, मैं राइट हूँ, अपग्रेडेशन का चल रहा है। सेकंड है कि जिनके साथ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ही इज़ नॉट प्रेजेंट राइट नाउ। उनका समय उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है। वो हंसे बोल। हाँ, ठीक है, हंसी में वो समझ गया। और क्या मतलब देर आई कैन। सर ये थोड़ा सा जेनरिक है, कुछ ऐसा बताओ ना जो मतलब, चलो उनका तो बहुत बहुत स्पेसिफिक था कि ही इज अपग्रेडिंग हिज नॉलेज टुवर्ड्स समथिंग, और उनका वो अपना सोशल लाइफ अच्छा करना चाहते हैं। ही वांट्स टू बी मोर विद द पीपल। कहीं ना कहीं ही इज मिसिंग दैट कनेक्ट। एम आई राइट और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। हाँ, तो ये बहुत स्पेसिफिक है ना। मैं इनके बारे में क्या जानता हूँ, और मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। बेस्ट पार्ट है ना। अभी ये जो मिरेकल्स है, मैं ना 150 लोगों के सामने करता हूँ। हाँ। ये जो मैं अभी आप 2-4 लोग बैठे हो वहाँ पे, मेरा वर्कशॉप जो चलता है तो 200-150 लोग बैठे होते हैं। उसमें 25 लोगों के बारे में बताता हूँ मैं ऐसे फट। तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर मी। सो बिफोर वी कम टू एन एंड टू टुडेज एपिसोड, मन तो नहीं हो रहा है, बट मुझे भी पता है आपको भी आगे जाना है एंड टाइम बाउंडेशंस आर देयर। 5 सेलिब्रिटीज़ के सिग्नेचर्स हैं हमारे पास। हाँ, राइट। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी ग्रोथ का मंत्रा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सर आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले दैट सिग्नेचर्स बहुत ज़्यादा स्क्रिबल्ड नहीं होने चाहिए, राइट। बट हम APJ अब्दुल कलाम जी का सिग्नेचर देखते हैं, राइट। तो उनका जो सिग्नेचर है वो बड़ा स्क्रिबल्ड सा है, बिल्कुल घुचपुच हो रखा है। घुग्गी कहते हैं ना, बोलता है घुग्गी मार रखी है। घुग्गी नहीं, आपको ए पढ़ने आता है, जे पढ़ने आता है, पी पढ़ने आता है, उसमें तो है। अब कलाम का जो सिग्नेचर है उसमें मिसिंग है। ठीक है, कलाम इज नॉट समथिंग रीडेबल। APJ तो रीडेबल है। तो जो सरनेम होता है, सरनेम इज फॉर व्हाट? सरनेम क्या दर्शाता है? आपकी फैमिली परफेक्ट। उनकी फैमिली किधर है? तो उसमें भी फैमिली नहीं है, रियल लाइफ में भी फैमिली नहीं है। APJ तो हम पढ़ पा रहे हैं। फैमिली से संबंधित जो थॉट्स है वो नहीं है, मतलब वो क्लैरिटी नहीं है, वो बताना नहीं चाहते, वो डजंट हैव द एक्सप्रेशन फॉर दैट। इट्स ओके, है ना। सर यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का सिग्नेचर है। अच्छा, ये ओल्ड सिग्नेचर है। अभी जो नया सिग्नेचर वो कर रहे हैं ना, हाँ, वो आपको दिखाई देगा कि वो सामने कर रहे हैं। ओके। जब इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल सिग्नेचर, 2 लेवल से, लेवल 1 लेवल 2। अब लेवल 1 लेवल 2 के सिग्नेचर में द पर्सन इज वेरी एफर्ट ओरिएंटेड और मेहनती होता है। रात दिन मेहनत कर सकता है। सेम सिग्नेचर प्रियंका चोपड़ा जी का भी है। प्रियंका ऊपर है, चोपड़ा नीचे। सो दिस पीपल आर एफर्ट ओरिएंटेड पीपल, बहुत ज़्यादा मेहनती। उतने पे रुक जाता है। नहीं, कुछ आपके दिमाग में आया। हाँ, बट देन दिस काइंड ऑफ सिग्नेचर ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ लस्ट। इट विल कन्वर्ट, क्योंकि ये ऊपर नीचे जा रहा है ना, मतलब आदमी यहाँ से सोच लेके जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ लस्ट, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ टेंडेंसी टू हैव पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। हाँ, मतलब नॉट आफ्टर द मैरिज एंड ऑल, बट वांटिंग टू हैव लॉट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। बेसिकली दैट इज द मीनिंग। तो अमिताभ बच्चन जी का तो पता ही है, उनके जीवन में रेखाएं कम है। ठीक है, और प्रियंका चोपड़ा, यू नो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप हैड विद सो मेनी पीपल एंड ऑल, बट ठीक है, मतलब वो अफवाह हो सकती है, रूमर्स हो सकते हैं, बट ये इसका बेसिक। पर ये देखो, ये सिग्नेचर अच्छा है उन लोगों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। द रीज़न बीइंग, अगर आपका लॉट ऑफ सेक्सुअल ड्राइव नहीं रहेगा तो आपका सेक्सुअल अपील नहीं रहेगा, तो फिर आप फेमस नहीं हो पाए। वो फिल्म इंडस्ट्री का बेसिक क्राइटेरिया है। यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी सेक्सुअल, यू हैव टू हैव सेक्सुअल अपील इन यू, सो दैट यू बिकम ग्रेट इन ऑन स्क्रीन, है ना। तो वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो है वो रिजल्ट वैसे ही है ना, फिर वो तो इट इज़ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग फॉर द करियर। एक और सिग्नेचर है रतन टाटा सर का। हाँ, अच्छा। तो देखिए, अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो आर है ना, ये आर बहुत ज़्यादा राइट साइड पे झुका हुआ है। तो जब कभी आर बहुत ज़्यादा या कोई भी इनिशियल ऐसा बहुत ज़्यादा झुकता है, द पर्सन बिकम्स वेरी फ्रेंडली विद द एम्प्लॉयज़। वाओ। तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन फॉर ऑल द स्टाफ।
फिर रतन जो लिखा है उन्होंने पूरा लिखा है. पूरा लिखने का मतलब है दैट आई विल डू व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट. मैं मेरी काम करने के तरीके को सैक्रिफाइस नहीं करूँगा किसी और के लिए. तो इन्होंने हमेशा अपने तरीके से काम किया. इनको जो सही लगा वो काम इन्होंने किया हुआ. सर नेक्स्ट सिग्नेचर है सचिन तेंदुलकर सर का. ओके तो तेंदुलकर के सिग्नेचर में आप देखो, ये जो एक कर्व आता है ना, दिस काइंड ऑफ कर्व. हाँ. नाउ दिस कर्व इज अबाउट इम्प्रूवमेंट. ओके. सेल्फ इम्प्रूवमेंट. वाह. जो आपके लोगों में भी है. एंड दिस पर्सन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एवरी सिंगल डे. हर रोज कुछ ना कुछ बदला, कुछ ना कुछ नया चीज़ करेंगे. सो ये है. बाकी कैपिटल है, बड़ा है, तो द पर्सन विल परफॉर्म, पर्सन विल बी वेल नोन, इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी, वो सब है. बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक इन हिम कि हर बॉलर के लिए अलग प्रिपरेशन, हर सीरीज़ के लिए अलग प्रिपरेशन. दैट इज़ कि मुझको मैच के लास्ट डे तक, लास्ट डे भी जब आउट हुए ना, ही डिस्कस दैट थिंग विथ हिज ब्रदर कि क्या मिस्टेक्स है, क्या मैंने करना चाहिए, क्या सही था, क्या गलत था. सो दैट इज़ दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट ड्रग फॉर एवरी सिंगल डे. सर एक और बहुत फेमस सिग्नेचर है जिसमें 2 डॉट्स हैं, राइट? यस यस यस. तो ये 2 डॉट्स वाला आपने बोला कि होने नहीं चाहिए. हाँ. बट ये शाहरुख खान सर का सिग्नेचर है और इसमें 2 डॉट्स भी हैं. तो कभी कभी क्या होता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइल्यूशन. जैसे आपके सब्जी में मीठा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप गुजरात जाते हो और आपको पता चलता है कि उसमें गुड़ डाला है, लेकिन गुड़ इतना कम डाला है तो आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि तीखा इतना ज़्यादा है कि शक्कर नहीं पता चल रही. तो वैसे इस सिग्नेचर में, ये सिग्नेचर में एस इतना बड़ा है कि ये 2 डॉट अब सिर्फ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बिगर सिग्नेचर 2 डॉट्स, इनका दोस्ती होगा सिर्फ बड़े लोगों के साथ, अपने से बड़े या अपने लेवल लोगों के साथ. तो ये चल जाएगा क्योंकि डाइल्यूशन है. लेकिन इनका सक्सेस क्यों है? द वे ही राइट्स एस. ये एस का आधा ही पोर्शन है, उसका ऊपर का पोर्शन मिसिंग है. ऊपर का पोर्शन हमेशा सिंपैथी के बारे में बात करता है कि स्पोकन, और नीचे वाला अबाउट एग्जीक्यूशन. ये बताता है कि मैं कितना देता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि मैं कहाँ पे देता हूँ. वाह. तो ऊपर का मतलब बोलने वाला काम ही नहीं ना. तो ही हैज़ नेवर स्पोकन अबाउट हिज चैरिटीज इन हिज एंटायर लाइफ. ये इनका सिग्नेचर का स्ट्रेंथ है. वाह. थैंक यू सो मच सर. ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को जानने में इंटरेस्ट होता है कि यार जिस इंसान को हम फॉलो कर रहे हैं उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो सोचते किस तरीके से हैं. और ये एनालिसिस जो है ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड देयर स्टार्स, द पीपल हु आर फेमस. बाकी तो सर मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने का मन तो है नहीं, बट विल डेफिनेटली come to an end to today's episode. We always can have second, third, fourth. अपने पास तो बहुत टॉपिक है. New topics, new conversations. Yeah. But I'll say thank you so much, sir, for being here and sharing all the insight. And I think, and I'm sure it will help a lot of people understand things. Thank you so much, sir. Thank you very much.